हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की कहानी ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, सुपर नेचुरल पावर से भरी होने वाली है, जिसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ रोमांस भी भरपूर देखने को मिलेगा। और ये ना ओवरऑल ड्रामा एक लड़की की सुपर नेचुरल पावर पर बेस्ड है, जो कि ना किसी को भी टच करके उसका फ्यूचर देख सकती है। और उसकी पावर के साथ में एक कर्ज भी उसे मिला है, जिसकी वजह से उसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ता है और बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार उसकी पावर और कर्ज उसकी लाइफ में हैप्पी एंडिंग लेकर आते हैं या सैड एंडिंग। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड सोल भी एक खुफिया जगह को देखती है। अपनी माँ से पूछ रही होती है कि आखिरकार वो दुनिया में सबसे इतनी अलग क्यों है। और उसकी माँ ना उसे अपनी पूरी हिस्ट्री बताते हुए बता रही होती है कि बहुत साल पहले ना एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर वाली लेडीज का ग्रुप हुआ करता था, जो कि किसी को भी टच करके उनका फ्यूचर देख सकते थे। और इसलिए लोग उन्हें शमन कहने लगे। और फिर बहुत साल बाद उनके राज्य पर दुश्मनों का हमला हुआ और उन्होंने उस राज्य पर पूरी तरह से कब्जा करके उन शमन पर हाथ डाला था, जिसकी वजह से सारे के सारे शमन अलग अलग हो गई थी। और उसमें उसकी नानी एक वॉर जोन में फंस गई थी, जहाँ पर कुछ लोग उनकी इज्जत लूटने वाले थे। लेकिन उसी टाइम पर एक सोल्जर ने आकर उन्हें बचा लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी लाइफ सोल्जर के नाम पर ही कर दी थी। नानी की पावर से उस सोल्जर ने फ्यूचर में बहुत सारी तरक्की की। यहाँ उन्हें साथ में प्यारी खूबसूरत सी बेटी भी हुई थी, जिसे कि उस सोल्जर ने पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करके छुपा के रखा हुआ था। लेकिन सोल्जर के मरने के बाद सब कुछ उस सोल्जर की फर्स्ट वाइफ के बेटे ने संभाला, जिसमें कि उसे सोल्जर की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में जूहू नाम का एक बड़ा होटल भी मिला था। बाहर की दुनिया उसे चेयरमैन के नाम से जानती है। वो मेरा सौतेला भाई है और सोल्जर के मरने से पहले ही ना उसे मेरी पावर के बारे में भी सब कुछ बता दिया गया था, इसीलिए उसने हमें यहाँ पर रखा हुआ लोगों से छुपा कर, और मुझे वो एज अ लकी चार्म यूज कर रहा है। तो सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद का सीन हम देखते हैं, जहाँ पर ना चेयरमैन अपने होटल के सीक्रेट रूम में आकर एक माँ बेटी की बनी हुई स्टैचू की आंख में देखता है। देखते ही देखते वहाँ एक सीक्रेट रूम खुल जाता है और हमें ये पता लगता है कि वहाँ उसने सोल्बी और उसकी माँ मीसू को रखा हुआ है। मीसू से अपना फ्यूचर जानकर वो एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि वो उसे धोखा जो देने वाला था। और वही हम सोल्बी को देखते हैं, जो कि बड़ी तो हो गई है, लेकिन ना उसकी हरकतें आज भी बच्चे की तरह हैं, क्योंकि भाई चेयरमैन ने आज तक उसे कभी बाहर की दुनिया के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, ना ही उसे पढ़ने का मौका दिया है। उसने तो बस हमेशा बच्चों वाली बुक ही पढ़ी है, जिससे कि बाहर जाने की वो कभी जिद ना करे। लेकिन सोल्बी ना अब उन बुक्स को पढ़ते पढ़ते काफी ज्यादा थक चुकी होती है। और वहीं चेयरमैन भी अपनी मीटिंग के लिए बुसान में होते हैं। उसी टाइम पर उनका बेटा मिनजुन अपने दोस्तों को होटल में बुलाता है। कोंगसुंग वांग को देखते हैं। तो वहीं मिसू और सोल्बी की केयर टेकर भी उन्हें नींद की दवा देकर सुला देती है। लेकिन सोल्बी यहाँ दवा खाने का नाटक करके उनके जाते ही ना उठ जाती है। गेट के बाहर सॉन्ग की आवाज सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि ये उसने पहली बार सुनी थी, जिससे कि उसे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। वहीं चिल्लाने की आवाज सुनकर सू वोंग भी उस रूम के बाहर आकर स्टैचू को टच करता है, जिससे ना वो रूम खुल जाता है। लेकिन उसी टाइम पर सू वोंग अपनी माँ का कॉल देखकर वहाँ से मुड़कर जा रहा होता है। सोल्बी उसके पीछे पीछे निकल जाती है और बस में चढ़ जाती है, क्योंकि सोल्बी को तो यही लग रहा था कि यही उसका प्रिंस है, जिसने कि उसे यहाँ से यानी कि इस कैब से बाहर निकाला है। तो बस के चलते ही वो अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं, क्योंकि सब कुछ उसने पहली बार जो देखा था। सू वोंग उसके बस के पैसे भरकर अपने साथ में बैठा लेता है। बस के चलते ही बच्चों जैसी हरकतें कर रही होती, काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। जहाँ पर सू वोंग ये भी नोटिस करता है कि भाई उस लड़की ने तो चप्पल भी नहीं पहनी है, इसलिए वो अपने जूते पहना देता है उसे। और फिर सोल भी उसका हाथ टच करके उसके बारे में सब कुछ जान लेती है, क्योंकि वो एक शमन जो ठहरी बोलने लग जाते कि तुम्हारी फिश की शॉप है। ये सुनते ही वो भी शॉक हो जाता है कि आखिर इसे सब कुछ कैसे पता। और कुछ देर बाद ना वो सू वोंग के घर पहुंचते हैं, जहां सोल भी काफी खुश होकर सारी फिशेस के नाम लेते हुए उनके साइंटिफिक नामों के बारे में भी बताने लग जाते हैं। ये देखकर तो ये लड़का और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। सू वोंग की मॉम भी सोल्वे को देखकर थोड़ा हैरान हो रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन।
वो तो उसे बहुत अच्छा अच्छा और टेस्टी खाना भी खिलाते हैं। उसके बाद वो लोग खाना खाकर वहाँ से होटल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर भी केयर टेकर को जैसे पता चलता है कि सॉल्वी तो रूम में नहीं है, वो फटाक से चेयरमैन को कॉल करती है। वो फौरन से ही मिसू से उसके बारे में आकर पूछ रहा होता है और वो भी बोल देती है कि वो जल्दी लौट आएगी और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं तो उस टाइम पर सो रही थी। और यहाँ पर सुवंग जैसे ही सॉल्वी को वापस लेकर आता है ना, तो चेयरमैन उसके ऊपर उनकी गेस्ट की बेटी की किडनैपिंग के चार्जेस लगवाकर सीधा ही पुलिस को सौंप देता है। यानी कि वो ये बात सबसे छुपा रहा था और उसने बोल दिया था कि ये उनकी गेस्ट की बेटी है। तो फिर उसके बाद चेयरमैन मिंजू को पहली बार मिसू और सोल्वी से मिलवाता है। सब कुछ उनके बारे में बताते हुए कहता है कि हम इन्हें लकी चार्म की तरह यूज कर सकते हैं। सोल्वी, आज से तुम्हारा लकी चार्म है और इसलिए बाहर वालों से ना इसे बचा के रखना। और यहाँ पर चेयरमैन का पीए भी सुवोंग को छुड़वा लेता है। सुवोंग जैसे ही घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी माँ से मिल जाती है। अपनी माँ को कहते हुए जा रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है क्योंकि उन लोगों ने मुझे जॉब से भी निकलवा दिया है। जहाँ उसकी माँ से समझाते हुए बोल रही होती है कि बेटा अगर तुम ठीक हो ना फिर तो सब कुछ ही ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे ना एक ट्रक उन्हें टक्कर मार देता है जिसमें देखते ही देखते सुवोंग की मदर की डेथ हो जाती है। फिर तो उसके बाद सुवोंग जब अपनी माँ की अस्थियां पानी में डुबोने के लिए जा रहा होता है तब नाव वाला आदमी उसे बेहोश करके पानी में फेंक देता है। जहाँ पर दोस्तों ये पता लगता है कि जब सोल्वी ने उसका हाथ पकड़ा था ना तो उसने ये फ्यूचर पहले से ही सब देख लिया था, उसे सब कुछ पता लग गया था। यहाँ पर मिंजो भी न्यूज में पढ़ रहा होता है कि सुवोंग की मदर के बाद सारा का सारा कर्जा सुवोंग पे आ गया था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। जहाँ सभी को उसका हैंड रिटन नोट भी मिलता है। लेकिन मिंजो को इस बात पर ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है। वो समझ आता है कि ये सब कुछ उसके डैड ने ही करवाया है क्योंकि वही सुवोंग ने सोल्वी को टच जो कर लिया था। और वहाँ हम देखते हैं कि एक कांग नाम का फिशर सुवोंग को बचा लेता है और बोलता है कि 1 साल पहले उसके बेटे मेयोंग की डेथ हो गई थी और साथ ही उसे अपने बेटे के डॉक्यूमेंट देते हुए वो उसे अपना बेटा बनाकर जी सकता है क्योंकि भाई पूरी दुनिया के लिए सुवोंग मर जो चुका था। वेल तो सीन शिफ्ट होता है ना 2 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्वी अब मिंजुन का फ्यूचर बताने का काम कर रही होती है, यानी कि उसकी लकी चार्म बन चुकी होती है। लेकिन दोस्तों मिंजू नेचर वाइज काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए उसे अपने फ्रेंड की तरह ही ट्रीट कर रहा होता है। देखते ही देखते फिर एक दिन सोल्वी मिंजू के साथ में बाहर जा रही होती है जहाँ उसकी नजर सुवोंग पे पड़ जाती है जो कि वहाँ फिश डिलीवरी करने के लिए पहुंचा हुआ था। सोल्वी फिर घर जाकर मिसू से कह रही होती है कि उसे बस अब सुवोंग के साथ ही रहना है और इसलिए मिसू भी अपनी पावर का सुपर नेचुरल पावर का यूज करके वहाँ के टाइम को कुछ देर के लिए फ्रीज कर देती है, जिससे कि सब फ्रीज हो जाते हैं। सोल्वी को वहाँ से भगा देती है। मिंजू उसे भागते हुए देख लेता है लेकिन उसे रोकता नहीं है और फिर उसके बाद सोल्वी भागकर सीधा सुनवू के पास में पहुंच जाती है जहाँ सुवोंग सीधा उसे पहचानने से मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जब से वो उसकी लाइफ में आई है उसका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया था क्योंकि लास्ट टाइम जब वो उसकी लाइफ में आई थी उसने अपनी माँ को खो दिया था और इसलिए वो उसे भगाने के लिए बोलता है कि उसका नाम सुवोंग नहीं बल्कि मेयोंग है। और वही उन्हें साथ में ना देखकर मार्केट के सभी लोग सोल्वी को उसकी गर्लफ्रेंड समझने लग जाते हैं। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी लोग उसे मेयोंग के नाम से ही जानते हैं, लेकिन स्टोरी कंफ्यूज ना हो इसलिए हम उसे सुवोंग ही बुलाएंगे। सुवोंग की शॉप से एक लेडी अपने बॉस के लिए फिश लेने के लिए आई हुई होती है जहाँ सोल्वी गलती से उसके हाथ को टच कर लेती है। उसे बता देती है कि जो फिश वो लेकर जा रही है उससे उसके बॉस को एलर्जी हो जाएगी, वो नहीं बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन भाई वो लेडी तो उसे इग्नोर मारकर सीधा ही वहाँ से चली जाती है। सोल्वी को भी यहाँ पर उस लेडी का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है जो कि वो गलती से छोड़ गई थी, जिसे वो वापस करने के लिए जाती है। लेकिन मार्केट के चालाक लोग उसे अपनी बातों में बहला फुसला कर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करवा देते हैं और बेचारी सोल्वी को तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो सही कर रही है या गलत, क्योंकि भाई ये कार्ड तो उसने पहली बार देखा था ना। वेल तो कुछ देर बाद ही वो लेडी शॉप पर वापस आती है क्योंकि उसके बॉस ने उसे कॉल करके मना कर दिया था कि वो फिश नहीं खाता, उससे उसे एलर्जी है। वेल तो वो ये भी नोटिस करती है कि सोल्वी के पास उसका कार्ड है, साथ ही मार्केट के चालाक लोगों के बीच में फंस कर उसने उसे यूज कर लिया है। इसलिए सुवोंग फिर उसकी तरफ से उनसे माफी मांगता है और फिश उन्हें फ्री में भी पकड़ा देता है। जैसे ही वो लेडी वहाँ से जाती है सोल्वी को वो डांटने लग जाता है। जैसे यहाँ से उसे जाने के लिए बोलता है सोल्वी उसे बहाना बनाते हुए बोलने लग जाती है कि उसने एक एक्सीडेंट में ना अपनी मेमोरी खो दी है, उसे तो बस सुवोंग ही याद है। सुवोंग फिर उसे पुलिस के पास जाने के लिए बोलता है और वहाँ रात में ना फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट के ओनर की बेटी यून भी सुयोंग से आकर पूछने लग जाती है कि
क्या वो लड़की सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मार्केट के सब लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। जहाँ दोस्त हमें मालूम चलता है कि यून सू वोंग को काफी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो तो उसे मना करते हुए बोलता है कि वो उसे नहीं जानता। जहाँ पर फिर अचानक से यून की मॉम पहुंच जाती है, मारते हुए सीधा उसे घर के अंदर ले जाती है। बोलती है कि सू वोंग से वो दूर ही रहे, क्योंकि भाई उन सबको ये लगता था कि ये लड़का तो पूरी तरह से पन्नौती है। जब से यहाँ पर आया है उनका भी बैड लक शुरू हो गया है। वेल तो उसी टाइम पर ना 2 पुलिस वाले उसे रोकते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन वो तो उनकी एक भी नहीं सुनती है और अपनी बेटी को वहाँ से मार मार के घर के अंदर भेज देती है। यहाँ पर सॉल्वी को भी एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर रात काफी हो गई थी, इसलिए सू वोंग ना उसे अपने घर ही ले आता है। उसका घर देखकर वो तो काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन भी सॉल्वी के घर ना होने पर मिनजुन को बहुत ज्यादा सुना रहे होते हैं। यहाँ पर मिसू भी सॉल्वी के साथ में पास्ट की सारी बातें याद कर रही होती। जहाँ दोस्तों ये पता लगता है कि उनकी जनरेशन में हर लड़की अपने हाथ में एक ब्लू जेम के साथ में पैदा होती है, और जब भी वो अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करते हैं तो वो शाइन करने लग जाता है। साथ ही अगर वो किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमेशा के लिए ह्यूमन बन सकती हैं। ये तो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट हो जाएगा अगर सच में ऐसा हो गया। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ना सू वोंग उसे इमरजेंसी में यूज करने के लिए पेपर स्प्रे, सिटी और कुछ पैसे देकर सॉल्वी को सीधा पुलिस स्टेशन ही छोड़ आता है। लेकिन जब वो वापस आता है वो देखता है कि मार्केट की सारी ब्लैक फिश मर गई हैं, और इसलिए वो सभी लोग ना सारी फिश को बहुत ही कम दाम में उसे पकड़ा देते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद एक रेस्टोरेंट वाले वही फिश उसे 4 गुना दामों में खरीद कर ले जाते हैं, और वो उनकी टी शर्ट पर रेस्टोरेंट का नाम देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बात तो कल रात के टाइम पर सॉल्वी ने नींद में बोली थी, जब उसने सू वोंग का हाथ गलती से टच कर लिया था जब वो उसे बेड पे उठाकर सुला रहा था। लेकिन फिर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तो सिर्फ इस बात को एक कोइंसिडेंट ही समझ रहा होता है। शाम को फिर सू वोंग को सॉल्वी की काफी ज्यादा चिंता होने लग जाती है, इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर उसके बारे में पूछने लग जाता है। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि सॉल्वी से उन लोगों ने पूछताछ की थी, लेकिन उसने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया, बल्कि वहाँ से चुपचाप निकल गई थी। और यहाँ पर सॉल्वी ना मार्केट में घूमते ही वांग के पास में पहुंच जाती है, जो लोगों को लोन देता है। जैसे ही वांग को अपने लोगों से ये मालूम चलता है ना कि ये लड़की शायद सू वोंग की गर्लफ्रेंड है, और इसलिए वो उसे सू वोंग का दोस्त बताकर अपने पास में रोक लेता है। सू वोंग को कॉल करके धमकी देने लग जाता है कि अगर उसने उसके पैसे नहीं दिए सॉल्वी को वो नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि वो उसके पास में है। और असल में दोस्तों वांग ना ऐसा आदमी था ही नहीं, वो तो बस उसे डराने के लिए सब कुछ बोल रहा था, क्योंकि वहाँ के मार्केट के ज्यादातर लोगों ने वांग से ही लोन लेकर अपनी शॉप खोली है, जिसमें कि सू वोंग भी शामिल है। सू वोंग फिर यहाँ जल्दी से अपनी शॉप छोड़कर भागने लग जाता है, जिसे भागते हुए मिंजू ने भी देख लिया होता है, जो कि यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ करके पहुंचा हुआ था, जिसने सॉल्वी को यहाँ पर छोड़ा था। सू वोंग को जिंदा देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक था। जुन तो यहाँ पर सॉल्वी को ढूंढने के लिए पहुंचा हुआ था चेयरमैन के कहने पर, और वहीं वांग के साथ में काम करने वाले आदमी जिसका नाम जो है वो सॉल्वी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को देने लग जाता है। जैसे ही फिर इसके बारे में वांग को मालूम चलता है ना, यहाँ सॉल्वी भी वांग का हाथ पकड़कर उसे बोल रही होती है कि अगर उसने उसे बचा लिया तो वो जॉन के लिए एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के बारे में बताएगी, जिससे कि उसकी आंखों का इलाज भी हो जाएगा। तो ये सुनते ही ना वांग सोचने लग जाता है कि आखिर उसे उसके और उसके बेटे के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम कि उसका अभी इलाज भी होने वाला है। वेल तो वो काफी ज्यादा शॉक में होता है। उसी टाइम पर वो लोग सॉल्वी को ले जा रहे होते हैं। जैसे ही सॉल्वी सीटी बजाती है तो सू वोंग भी समझ आता है कि ये सॉल्वी है, और लड़के की साइकिल लेकर उसके पीछे भागने लग जाता है, और फिर अपनी बातों में उन सब को उलझाकर सॉल्वी को स्प्रे यूज करने के लिए बोलता है। उसके यूज करते ही सॉल्वी को लेकर वहाँ से वो भागने लग जाता है। वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन भागते भागते वो लोग यहाँ एक जगह पर पहुँचते हैं। लोन शार्क वालों के हाथों पकड़े जाते हैं। उसी टाइम पर सॉल्वी ना सू वोंग को एक पत्थर देकर उसे फेंकने के लिए बोलती है। सू वोंग की पत्थर फेंकते वो जाकर एक गाड़ी पर लगता है, जो कि पुलिस वालों की होती है। वेल तो वो लोग उन्हें यहाँ पर आकर बचा लेते हैं, और उसके बाद सू वोंग फिर सॉल्वी की सारी कंडीशन उन लोगों को बताते हुए उसे पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए बोलता है कि इसकी मेमोरी भी लॉस हो चुकी है, जिस वजह से फिर पुलिस वाले सू वोंग से सॉल्वी को अपने पास रखने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि भी सॉल्वी ने उनसे ये कहा था कि फॉरेन में रहते हैं लेकिन उसे अपने देश का नाम नहीं याद है, और ये लड़की इतनी ज्यादा मासूम थी कि इसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था, और इसीलिए फिर ना चाहते हुए भी सू वोंग को उसे अपने साथ में रखना पड़ जाता है, जब तक उसकी फैमिली उसे खुद ढूंढने के लिए नहीं आती।
फिर तो फिर रात के टाइम पर सुवोंग जो वो अपने घर लेकर उसे आता है तो सोल्वी उसे वांग के घर जाने के लिए बोलती है और उसके घर पहुंचते ही वांग के बेटे यानी चोंग को एक लेटर देकर वहां से जाने लग जाती है। वांग के घर आते ही चोंग उसे वो लेटर देता है जिसमें कि सोल्वी ने उसे यहाँ पर आइसक्रीम स्टोर में एक मुंग नाम के बंदे से मिलने के लिए कहा था जो कि इसके बेटे की आंखों का ऑपरेशन करवा सकता था। सब कुछ सोचने के बाद वांग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद सोल्वी के सोने के बाद सुवोंग ना होटल जाकर सोल्वी के मिसिंग होने के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन भाई वहाँ इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि भाई ये लोग तो सोल्वी को एक जगह पर बंद करके जो रखती थी खुफिया जगह पर। उसी टाइम पर वहाँ का मैनेजर सुवोंग को देखकर उसके पीछे जाने लग जाता है क्योंकि सुवोंग ने अपना चेहरा कैप से छुपाया हुआ था और इसलिए ये आदमी उसे सस्पिशियस लग रहा था। जाते जाते ना वो जिन से भी टकरा जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है वहाँ से भागने में, और यहीं पर चेयरमैन भी मिसू से सोल्वी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे होते लेकिन वो पागल जैसी हरकतें करने लग जाती हैं। और यहाँ सुवोंग जैसे ही घर पहुंचते तो उसे मालूम चलता है कि वो साइकिल जो कि वो उस टाइम पर लेकर भागा था वो तो उसकी लैंडलॉर्ड के बेटे की थी और असल में ना सुवोंग ये उनके घर पे रेंट पे रहता था दोस्तों, और लैंडलॉर्ड उसे साइकिल के एक्स्ट्रा पैसे मांगने लग जाती है जो कि असली कीमत से बहुत ही ज्यादा थे। उसी टाइम पर सोल्वी आकर उनके बेटे का हाथ टच करके ये मालूम कर लेते कि वो साइकिल तो बस 40 वॉन की थी और वो लोग तो उसे फेंकने भी वाले थे, और इसलिए सुवोंग फिर फटाक से साइकिल को वापस लेने के लिए जाता है जो कि उन्हें मिल भी जाती है। सोल्वी भी उसके साथ में होती है। जैसे उन्हें साइकिल मिलती है दोनों बैठकर घर वापस आते हैं। सोल्वी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि पहली बार वो एक साइकिल पर बैठी थी, काफी एंजॉय करती है। और फिर घर आकर सोल्वी उसे बता देती है कि ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया है। ये सब सुनते ही सुवोंग तो उसे घर का सारा काम सिखा देता है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि वो वैसे भी इतने बड़े होटल में रहती जहाँ पर इतने सारे नौकर चाकर हैं, इसलिए शायद इसे कुछ भी नहीं आता होगा। तो यहाँ पर चेयरमैन भी अपने सपने में अपनी जवानी के दिनों को देख रहे होते हैं जहाँ पर दोस्तों वो मिसू के साथ में काफी ज्यादा खुश थे और अपने फादर को देखकर अचानक से उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो इसे इमेजिन करने लग जाते हैं कि मिसू उन पर हंस रही है। फिर तो वहीं दूसरी तरफ मिसू की न्यू केयर टेकर भी उसे मारते हुए सोल्वी के बारे में पूछ रही होती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो उसे पहली वाली केयर टेकर के साथ हुआ उसके साथ भी ऐसा कुछ हो, यानी कि उसे भी निकाल दिया जाए। वेल तो नेक्स्ट डे ना सुवोंग उठकर देखता है कि सोल्वी ने घर का सारा काम कर दिया है, साथ ही वो सर्फ के बनाए हुए बबल के साथ में खेल रही होती है बिल्कुल बच्चों की तरह। यहाँ पर मिसू भी पानी में सोल्वी की रिफ्लेक्शन देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसकी बेटी जहाँ भी है बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ वांग भी आइसक्रीम स्टोर पर जाकर मंग से मिलता है जो कि वहाँ पर कार्टून कॉस्ट्यूम पहनकर जॉब कर रहा था। जैसे ही वांग उसे बोलता है ना कि उसे अपने बेटे का आई ऑपरेशन करवाना है क्योंकि इसके बेटे को आइस कैंसर है, तो मूंग उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलता है कि वो एक आई स्पेशलिस्ट है और ऐसे काम वो लोगों की हेल्प के लिए करता है, इसलिए उसे पैसे भी नहीं चाहिए। वांग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर शॉपिंग करते हुए सोल्वी को पता लगता है कि मार्केट के सारे लोग ना सुवोंग को बैड लक समझते हैं, इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि सबकी सोच को वो चेंज करके रहेगी। वांग भी वहाँ पर भागते हुए आता है, सोल्वी को थैंक्स बोलता है जो कुछ भी उसने उसके बेटे के लिए किया। सोल्वी भी यहाँ पर खुश होकर फिर उसे सुवोंग का इंटरेस्ट माफ करने के लिए बोलती है, जिसके लिए वांग भी फाइनली मान जाता है। वांग तो यहाँ पर इतना ज्यादा खुश था कि मार्केट के सारे लोगों को आइसक्रीम की पार्टी देने लग जाता है। सब तो काफी ज्यादा हैरान थे लेकिन थोड़े खुश भी होते हैं। सुवोंग वहाँ पर आते उनकी सबकी ना मार्केट ठप हो गई थी, इसलिए वो सब लोग भी वांग को अपने लोन का पैसा लौटा नहीं पाए थे और इसलिए ही ये लोग सुवोंग को बैड लक समझते थे। सुवोंग के साथ साथ यहाँ पर सोल्वी के कहने पर वांग ने सबका इंटरेस्ट भी माफ कर दिया होता है और इस बात से सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेल तो वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन और उसके बड़े भाई पार्क के साथ साथ उसके बेटे डोंगसो को दिखाया जाता है, जिसकी बातों से ये पता लगता है कि उनके फादर यानी कि सोल्जर ने अपने बर्थडे पर ही इस कंपनी को खोला था और इसलिए वो लोग हर साल उनके बर्थडे पर साथ में लंच करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें ये भी मालूम चलता है कि पार्क ना मिसू के बारे में सब कुछ जानता है और बहुत ही उससे जलता भी है क्योंकि भाई उसके हाथ में ना तो सोल्जर की कंपनी लगी और ना ही मिसू जो कि वो चाहता था, जिस बात के लिए वो चेयरमैन को काफी ताने भी मार रहा होता है। और यहाँ पर डोंगसोक भी अपनी फैमिली के राज को जानने के लिए एक पर्सनल डिटेक्टिव हायर कर लेता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि चेयरमैन सोल्वी को ढूंढ रहे हैं, जिससे कि उसे लगने लग जाता है कि शायद सोल्वी उनकी नाजायज बेटी है और इसलिए उसके बारे में और जानने के लिए वो मेंटल हॉस्पिटल जाता है एक लेडी से मिलने जो कि दोस्तों सोल्वी और मिसू की फर्स्ट केयर टेकर थी, जो कि उन दोनों के बारे में डोंगसुक को सब कुछ सच बता देती है कि ये दोनों लेडीज कोई आम लेडीज नहीं है, इनके पास सुपर नेचुरल पावर भी है।
जिससे वो लोगों का फ्यूचर देख सकते हैं। बस उसके बारे में बात करने के लिए वो चेयरमैन के पास आता है, लेकिन जून के रास्ते में मिल जाने की वजह से सब कुछ यहाँ पर गलते हुए कहता है कि वो सोल्वी के बारे में सब जान चुका है और उसे खुद रखने की बात करने लग जाता है, जिससे कि जून उसका सीधा ही कॉलर पकड़ लेता है। उसी टाइम पर भी चेयरमैन का सेक्रेटरी आकर उन्हें रोकता है और वहीं यून आकर सोल्वी को बता देती है कि वो सू वोंग को कितना ज्यादा लाइक करती है, जिससे यहाँ पर उनकी बहस हो जाती है आखिर सू वोंग दोनों में से सबसे ज्यादा किसको लाइक करता है, यून को या फिर सोल्वी को, जहाँ पर दोनों के बीच में ना झगड़ा ही होने लग जाता है। कल तो फिर उसके बाद सोल्वी जून से मिलती है, जो कि उसे अब वापस घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे वो मना करती है तो जून उससे बोलता है कि अगर वो नहीं गई सुन वोंग के साथ ही रही तो फिर चेयरमैन को सू वोंग के बारे में मालूम चल जाएगा और इस बार ना उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सच में मरवा देंगे। लेकिन वो तो अभी नहीं सुन रही होती है। वहाँ से मार्केट लौट आती है और फिर उसके बाद ना वो मार्केट में सू वोंग के कस्टमर बढ़ाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिससे सारे कस्टमर उनकी शॉप पर जाने लगते हैं। ये देखकर दूसरे फिर शॉप की ओनर सोल्वी से आकर लड़ने लगती है, जहाँ सोल्वी उनका हाथ पकड़ लेती है और बता रही होती है कि उनका पति कैट के साथ में है। और ये सुनते ही फटाक से ना वो अपने पति के पास चली जाती है। वेल तो दूसरी तरफ हमें ये मालूम चलता है कि जुन की सगाई तो पहले ही एक अमीर आदमी की बेटी जियोंग से हो चुकी है, जो कि अब तक अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड में थी, लेकिन अभी वो वापस लौट आई है। इसलिए जुन चेयरमैन से पूछता है कि सोल्वी के साथ होते हुए भी वो उससे जियोंग से शादी करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जहाँ पर फिर चेयरमैन उसे समझाते हैं कि उसे बस सोल्वी को ना लकी चार्म की तरह यूज करना है, दिल तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगाना। यहाँ पर फिर मिसू भी सोल्वी की चीजें देखकर उसे बहुत ज्यादा याद कर रही होती है। चेयरमैन को देखकर सीधा उन्हें हक करके रिक्वेस्ट करती है कि वो सोल्वी को फ्री कर दे और उसके ऊपर और जुल्म ना करे। ये देखकर ना चेयरमैन की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, यानी कि वे इनके बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर था दोस्तों, जो कि हमें आगे स्टोरी में मालूम चलेगा। यहाँ पर सोल्वी भी अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही होती है, इसलिए वो वोंग की हेल्प से उन्हें लेटर भेजती है। और यहाँ पर हम एक आदमी लियोन को जेल से निकलते हुए देखते हैं, जिसे पार्क का आदमी मिलने के लिए आता है और पार्क से मिलने को कहता है। फ्लैशबैक में दोस्तों ये मालूम चलता है कि आज से लगभग 20 साल पहले ना लियोन मिसू को लेकर कहीं भाग गया था और उसके बाद मिसू प्रेग्नेंट हो गई थी, यानी कि सोल्वी चेयरमैन की नहीं बल्कि यून की बेटी है। और वो इतने सालों बाद जेल से आखिरकार क्यों बाहर निकला है, जेल में वो क्यों बंद था, ये भी हमें स्टोरी में आगे ही मालूम चलेगा। नेक्स्ट सीन में जब सू वोंग की शॉप से कोई फिश नहीं ले रहा होता है तो उसे मार्केट के ओनर से ये मालूम चलता है कि दूसरी शॉप की उसी लेडी यानी कि मिसेस सू ने ये अफवाह फैलाई है कि जो लोग भी सू वोंग की शॉप से फिश ले रहे हैं वो सब के सब बीमार पड़ रहे हैं। और ये सुनते ही सोल्वी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तो उनके साथ लड़ने के लिए जा रही होती है। लेकिन उसी टाइम पर जुन और जियोंग की बातों से ये भी पता लगता है कि वो दोनों ना शादी नहीं करना चाहते हैं, आपस में सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। जहाँ पर जियोंग भी शादी मना करने के लिए जून के सामने ना 2 शर्तें रखती है, जिसमें कि वो ये बोलती है कि वो एक वेब सीरीज बनाने की सोच रही है और उसमें जून को अपने और साथ ही अपनी फैमिली के सारे सच उसे बताने होंगे, जिसके लिए वो भी मान जाता है। उसके बाद फिर जुन रास्ते में सू वोंग को देखकर उसे फिर से बात करने की और दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सू वोंग तो साफ साफ इनकार करके जाने लग जाता है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि जुन भी चेयरमैन के साथ में मिला हुआ है। जुन फिर उसे समझाते हुए कहता है कि उस बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम था। सुनवो के ऊपर जब जुन के फादर ने अटैक करवाया था तो उस टाइम पर उन्होंने जुन को एक रूम में बंद कर दिया था, जिससे कि वो सुनवो की हेल्प ना कर सके। लेकिन वही सुनवो को ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है और यहाँ पर जियोंग भी इन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। अपने भाई लिन के पास आती है, जो कि एक डॉक्टर है, और सू वोंग के बारे में उसे बताते हुए कहती है, बोलती है कि वो तो अभी भी जिंदा है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि लिन ना इन सबका कॉमन फ्रेंड है। यहाँ पर सू का हस्बैंड भी शॉप से पैसे चुरा कर भागते हुए सोल्वी से टकरा जाता है, लेकिन वो उसे सीधा ही इग्नोर करके सू से लड़ने लग जाती है। तभी उसके हाथ उसे टच होते हैं। वो बोल देती है कि उसका हस्बैंड काफी मुश्किल में है। यहाँ पर सू वोंग को जैसे उनके झगड़े के बारे में मालूम चलता है ना, वो तो सीधा पुलिस के साथ में वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का तो सीन ही कुछ चेंज हो चुका था। सोल्वी सू को चुप करा रही होती है, वो काफी सैड थी। सू वोंग के पूछने पर सोल्वी बताती है कि मिसेस सू के हस्बैंड के पास में कैट है, जिसके ऊपर इलीगल वर्चुअल कैट कॉइन बने हुए हैं और वो रियल मनी नहीं है। और ये सुनते ही बस सू वोंग उसके साथ में मिसेस सू के हस्बैंड के पास में भागते हुए पहुंचता है। लेकिन फिर जैसे ही ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो सू के हस्बैंड का भांडा फूट जाता है और सू यहाँ पर अपने हस्बैंड को समझाते हुए कह रही होती हैं कि वो शॉप से भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, इसलिए उन्हें गलत रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। कल तो उसके बाद सू ना
सॉल्वी को थैंक्स बोलती हैं क्योंकि उसने उसकी इतनी हेल्प जो की थी, साथ ही उसे ट्रीट भी देती है। जहाँ सॉल्वी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, सुवोंग मुश्किल से उसे घर लेकर आता है, जहाँ वो बहुत सारी उल्टियाँ भी करने लग जाती हैं और सुवोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। बस तो फिर कुछ देर बाद ही सॉल्वी सो जाती है और फिर से जैसे ही वो उल्टी करने के लिए उठती है तो सुवोंग यहाँ जैसे उसे बर्तन दे रहा होता है तो वो सीधा ही उसके पास में आकर नशे में ही उसे किस करके सो जाती है। सुवोंग की हार्ट बीट काफी फास्ट हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट डे जब सॉल्वी सोकर उठती है उसे तो कुछ याद ही नहीं था कि आखिर कल रात हुआ क्या था, और यहाँ पर सुवोंग भी उसके लिए फील करने लग गया था। नेक्स्ट सीन में सॉल्वी को मार्केट में एक डॉग मिलता है। लोगों से पूछने पर पता लगता है कि वो डॉग तो सुमिन का है। असल में कुछ दिन पहले ही उसकी दादी वहाँ पर आई हुई थी और उस डॉग को सुमिन के लिए वहाँ पर छोड़ गई है और बुसान चली गई है। लेकिन वो डॉग वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं था, काफी ज्यादा सैड लग रहा था। तो सॉल्वी ये सुनकर काफी बुरा फील कर रही होती है। वो डिसाइड कर लेती है कि उस डॉग को वो बुसान छोड़कर आएगी, इसलिए सॉल्वी फिर सुवोंग के साथ में बुसान के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर जून भी सॉल्वी और सुवोंग से मिलने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि जियोंग भी उसके पीछे पीछे है। और वहीं जून को देखकर सभी लोग को लग रहा होता है कि शायद वो सॉल्वी का हस्बैंड या फियांसे है, जिसे छोड़कर सॉल्वी सुवोंग के साथ में भागकर यहाँ पर आगे रह रही है क्योंकि वो उसे लाइक करती है। जून डोंग सोक और लीन से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है, लेकिन जब डोंग सोक को ये पता लगता है कि सुवोंग तो अभी भी जिंदा है तो वो जून से उसका एड्रेस मांगता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि वो नहीं जानता। और वहीं वांग का बॉस उसे सॉल्वी की फोटो दिखाकर बता रहा होता है कि उसे उन्हें पकड़ने की सुपारी मिली है। वांग तो काफी शॉक हो जाता है, फटाक से उसे बचाने के लिए अपने बॉस को झूठी खबर दे देता है कि सॉल्वी को उसने बुसान स्टेशन पर देखा था। लेकिन जैसे ही वो मार्केट पहुंचता है सॉल्वी को बचाने के लिए तो उसे पता लगता है कि अरे भाई वो तो सच में बुसान में है, और यहाँ तो गेम उल्टा ही पड़ गया। फटाक से सुवोंग को कॉल करके सब बता देता है, लेकिन ड्राइविंग की वजह से सुवोंग उसकी बात को समझ नहीं पाता। और यहाँ पर चेयरमैन भी पास का सीन याद कर रहे होते हैं, जहाँ ये पता लगता है कि मिसू ने ही किसी कारण की वजह से सोल्जर को यानी कि चेयरमैन के फादर को गोली मारी थी, जिसके बारे में दोस्तों में बाद में पता चलेगा। वेल तो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन एक मेंटल हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ ये भी मालूम चलता है कि वो सोल्जर तो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो पागल हो चुका है, इसलिए उसे यहाँ पर रखा हुआ था। वेल तो चेयरमैन को देखकर हंसते हुए बोलता है कि तुम भी जल्द ही यहाँ पर भर्ती होने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी, और इसलिए अगर अपनी सलामती चाहते हो दोनों ही शमन को मार दो। तो वही दूसरी तरफ सुवोंग भी सॉल्वी को एक फोन देते हुए उसे बता रहा होता है, साथ ही उसे ट्रैक करना भी सिखाता है, जिससे कि वो दोनों अगर कहीं खो जाएं तो एक दूसरे को इजीली मिल जाएं। दोनों ही इस डॉग को फिर सुमिन की दादी को लौटा देते हैं, जिनका बुसान में एक रेस्टोरेंट था। उन्हें थैंक यू के तौर पर खाना खिलाती है, जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। और रात को वही रुकने के लिए दोनों फिर कैंपिंग करने लग जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। बातों ही बातों में सॉल्वी उससे पूछ लेती है कि क्या वो उसे लाइक करता है। सुवोंग तो उसे कोई जवाब नहीं देता और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे वो लाइक करता था। साथ ही उसे डर भी था कि कुछ दिनों में सॉल्वी वापस अपने घर लौट जाएगी, फिर उसका क्या होगा, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि वो बड़े घर से बिलोंग करती है। यहाँ पर चेयरमैन मिसू से मिलने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है केयर टेकर उसे असॉल्ट कर रही है, वो बहुत ज्यादा उसे डांटता है और मेंटल हॉस्पिटल में ही उसे डलवा देता है, क्योंकि उसने यहाँ पर उसको मिसू की केयर करने के लिए रखा हुआ था। वही पास का सीन याद करता है कि वो पहले भी ऐसे ही उसकी कितनी ज्यादा केयर किया करता था। देखते ही देखते आज फाइनली 20 साल बाद चेयरमैन मिसू को उस सीक्रेट रूम से बाहर लेकर आते हैं और साथ में उसके साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ चेयरमैन को खुद उसे खाना सर्व करते हुए जून यानी उनका बेटा भी देख लेता है और उससे पूछता है कि क्या आपने मेरी माँ को कभी खाना सर्व किया है? नहीं ना, जिसका साफ मतलब यही है कि आप मिसू से प्यार करते हैं और सॉल्वी उनकी बेटी है और इस नाते वो मेरी बहन हुई, और इसीलिए आप मुझे सिर्फ उसे लकी चार्म की तरह यूज करने के लिए और जयम से शादी करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन चेयरमैन ऐसे समझाते बोलते कि ये सच नहीं है, 20 साल पहले मिसू भी कहीं भाग गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो वो प्रेग्नेंट थी। और लेकिन चेयरमैन यहाँ पे उसे पूरा सच नहीं बताते हैं, अपने काम पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट डे जब सुवोंग और सॉल्वी वापस आते हैं तो उन्हें सुमिन के पेरेंट्स से गुड न्यूज मिलती है। सुमिन की दादी के बुसान में जितने भी रेस्टोरेंट थे वो सब के लिए फिश की सप्लाई का काम अब सुवोंग को देना चाहती थी। ये सुनते ही वो लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी शॉप के बाहर वर्कर्स चाहिए का पोस्टर लगा देते हैं। वेल तो उसके बाद वांग भी सुवोंग को आकर बता देता है कि
उसके बॉस सोल्वी को किसी अमीर आदमी के कहने पर ढूंढ रहे हैं और यहाँ सुवंग को लग रहा होता है कि वो सोल्वी के पेरेंट्स होंगे, लेकिन वांग के ये बोलते ही कि अगर ऐसा होता, सच में अगर वो उसके पेरेंट्स होते तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते, ना कि मेरे बॉस के पास आते। और वहीं हम देखते हैं दोस्तों कि वो अमीर आदमी कोई और नहीं बल्कि पार्क है, यानी कि प्रेसिडेंट का बड़ा भाई है। और यहाँ डोंग सक भी चुपके से ना चेयरमैन के ऑफिस में घुसकर एक ऑडियो ट्रांसमीटर लगा देता है ताकि उनकी सारी बातें सुन सके। और जून भी सुवंग से मिलकर उसे फिर से कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन सुवंग उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। जब वह घर पहुँचता है, सोल्वी ना उसके सामने की उल्टी हरकतें करने लग जाती है, लेकिन वो तो उसे सीधा सीधा इग्नोर मार रहा होता है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन को अपनी पीए से मालूम चलता है कि पार्क भी सोल्वी को ढूंढ रहा है और वो उसे धमकी देते हुए सब कुछ रोकने के लिए बोलता है। डोंग सक ने भी ना उस ट्रांसमीटर के थ्रू सब कुछ सुन लिया होता है। वो सोल्वी को उन दोनों से पहले ढूंढने की सोच रहा होता है। पार्क के पीए को पैसे देकर सब कुछ उगलवा भी लेता है। फटाक से फिर वो जू को बहुत सारे पैसे देकर सुवोंग और सोल्वी को किडनैप करवा लेता है और वो लोग ना उन्हें एक फैक्ट्री में टाइम बम के साथ में कुर्सी से बांध देते हैं। जैसे ही दोनों को होश आता है, वो लोग अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर वे सुवोंग भी सोल्वी की टी शर्ट पर लगे पिन को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। बेचारा बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और वहीं वांग जैसे ही सोल्वी को कॉल करता है तो यहाँ पर एक लेडी उसका फोन उठाकर बोलती है कि उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। वो फटाफट से उसका फोन लेकर सेम उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जो कि सोल्वी ने मैप पर खोल कर रखी थी। यहाँ पर ये दोनों बिना अपनी रस्सी खोलकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गेट बाहर से बंद होता है। बम का टाइम भी ओवर हो जाता है। ये देखकर सोल्वी फाइनली पहली बार अपनी सुपरनैचुरल पावर का यूज करके टाइम को कुछ देर के लिए फ्रीज भी कर देती है। उसी टाइम पर फटाक से वांग वहाँ पर आकर फैक्ट्री का गेट खोल देता है, क्योंकि सोल्वी इतनी ज्यादा पावर पहली बार यूज करी थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। सुवंग जल्दी से उसे उठाकर वहाँ से वांग के साथ में निकल जाता है। घर आकर सुवंग देखता है कि सोल्वी की काफी ज्यादा तेज तबीयत खराब है और इसलिए पूरी रात वो उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। नेक्स्ट डे सुवंग उठकर देखता है कि सोल्वी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, यानी वो हील हो गई थी और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना रही होती है। साथ ही यहाँ पर वो नोटिस करता है कि सोल्वी का पेंडेंट गायब था। सोल्वी उसे बोलती है कि वो तो जू ने उसे किडनैपिंग के वक्त ले लिया था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पेंडेंट मेरे पास अपने आप वापस में आ जाएगा। और ये बात ना दोस्तों मिसू ने ही बचपन में सोल्वी के पूछने पर उसे बताई थी कि अगर जेम यानी कि उसका पेंडेंट गलती से खो भी जाता है तो वो अपने आप अपने मालिक के पास लौट आता है। और यहाँ हम जू को देखते हैं जो कि उस पेंडेंट को बेचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ज्वेलर उसे ये बोलकर वहाँ से भगा देता है कि ये तो मामूली सा पत्थर है। जैसे ही जू से पहनता है ना तो वो उसके गले में चिपक जाता है। उसे बहुत ज्यादा बॉडी में प्रॉब्लम होने लग जाती है, बहुत ही ज्यादा इचिंग हो रही होती है और इसलिए भागता हुआ सीधा सोल्वी के पास में आ जाता है। सोल्वी का लॉकेट उसके पास देखकर सभी लोग को लग रहा होता है कि शायद उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए वो फ्यूचर देख पाती है और इसलिए वो सब लोग ना उसे एक शमन के पास ले जाते हैं। शमन तो यहाँ उसकी हेल्प करने से मना कर देती है, क्योंकि वो उसकी पावर देखकर बहुत ज्यादा डर गई होती है। वो समझ जाती है कि सोल्वी कोई मामूली लड़की नहीं है। और यहाँ पर दूसरी तरफ पार्क डोंग सक को मार मार के उसे ये उगलवा ही लेता है कि सोल्वी आखिर इस टाइम पर कहाँ है। और वहीं सुवोंग भी सोल्वी से जानने का ट्राई कर रहा होता है कि आखिरकार वो कौन है, इतने लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। और यहाँ ना वो उसे कुछ भी नहीं बता रही होती है। और फिर जब दोनों घर वापस आते हैं, डोंग सक सीधा यहाँ पर सुवोंग के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है और उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डोंग सक भी उसे अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर देता है, लेकिन सुवोंग उसे साफ साफ इनकार कर देता है। और अचानक से ना बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ से भागता हुआ सीधा अपने घर आता है, क्योंकि इसकी छत टपक रही थी। जैसे वो आकर देखता है सोल्वी ने सारी बुक्स को अच्छे से कवर करके रख दिया था, जिससे कि वो भीग ना जाए, और उन्हें सुखा भी रही थी जो बुक भीग गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुवोंग को ये बुक्स बहुत पसंद है, उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चक्कर में बेचारी हमारी हीरोइन खुद भीग जाती है। ये देखकर तो सुवोंग उसे साइड में लेकर जाता है और बोलता है कि फिलहाल के लिए उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना सोल्वी है। उसे उसके ऊपर इतना ज्यादा प्यार आ रहा होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता। फर्स्ट टाइम वो सोल्वी को सीधा ही किस कर लेता है। साथ ही उसे बताते हुए कहता है कि वो उसके पास आने से इसलिए डर रहा था क्योंकि जल्दी वो यहाँ से अपने घर वापस लौट जाएगी, लेकिन ना वो उसके साथ में समय बिताना चाहता है। कल तो फिर नेक्स्ट डे मिसेस सू और लैंडलॉर्ड सोल्वी से पूछने के लिए आती हैं कि वो लॉटरी जीतेंगी या नहीं। सोल्वी दोनों को ही मना करने लग जाती है कि उन्हें लॉटरी की जगह ना अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई वही उनकी लॉटरी है। और यहाँ पर चेयरमैन को जब लियोन के बाहर आने की न्यूज मिलती है तो वो तो उस पर नजर रखने के लिए बोलता है। और यहाँ पर पार्क भी लियोन को काम देता है कि उसे आज से सुवोंग की शॉप पर काम करना है।
वांग भी चोंग को लेकर जू के साथ में सॉल्वी से मिलने के लिए आया हुआ होता है, जो सॉल्वी से अपने की माफी मांगता है और सॉल्वी भी उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर चोंग से मिलकर उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि चोंग का ऑपरेशन अभी बस होने वाला है। सर्जरी तो उसकी हो चुकी है और अब वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर लियोन भी सॉल्वी के गले में नेकलेस को देखकर उसे पहचान लेता है कि यही उसकी बेटी है। जैसे ही वो उसे मिलने के लिए आता है तो सुवोंग को लग रहा होता है कि शायद ये इंसान यहाँ पे काम के लिए आया है, और इसलिए उसे काम पर रख लेते हैं। और लियोन के आते ही ना सॉल्वी सर दर्द का बहाना बनाकर घर के लिए निकल जाती है, लेकिन उससे पहले वांग के साथ में ज्वेलरी शॉप पर जाकर अपनी कुछ कीमती ज्वेलरी को बेच देती है, जो कि उसे उसकी माँ ने दी थी। और वहाँ से पैसों का इंतजाम करके वो घर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पेंट कर देती है, अपने काम पर लग जाती है। रात में जैसे ही सुवोंग घर पर आता है तो ये सब कुछ देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वे सॉल्वी ने उसका घर एकदम नया सा जो कर दिया था। नेक्स्ट सीन में जून ना फिर से फिश मार्केट में आता है, लेकिन इस बार बस दूर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। और हर बार की तरह इस बार भी जेयोंग पीछे पीछे आ रही होती है। मार्केट में घूम घूम कर सॉल्वी और सुवोंग के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है, और ये भी कि सॉल्वी का ना जून के साथ में कुछ न कुछ पुराना कनेक्शन तो था, और इसलिए वो उसे यहाँ पर देखने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन पहुंच जाता है। और इसका पता करने के लिए वो जून के ऑफिस में भी जाती है, सॉल्वी के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कह देता है कि ये इसका पर्सनल मैटर है, नहीं बता सकता। जेयोंग उसे शादी करने की धमकी देने लग जाती है कि अगर उसने नहीं बताया तो उसको उससे शादी करनी पड़ेगी। वेल तो यहाँ पर चेयरमैन और मिसू की बातों से मालूम चलता है कि मिसू लियोन के साथ में इसलिए भाग गई थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और निडर था। चेयरमैन ने भी 20 साल पहले उसे इस कैद से बाहर निकालने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो निकाल नहीं पाया। लेकिन लियोन ने अपना प्रॉमिस निभाया और उसे वहाँ से निकाल दिया था। वेल तो यहाँ पर कांग भी सुवोंग की शॉप के लिए फिश लेकर आता है। उसी टाइम पर वो लियोन को नोटिस कर लेता है। यहाँ दोस्तों मालूम चलता है कि दोनों तो पहले से एक दूसरे को जानते थे, यानी दोनों साथ में ही काम करते थे। बाद में जब दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं तो ये क्लियर होता है कि सॉल्वी लियोन की बेटी है और सुवोंग कांग का बेटा है, लेकिन दोनों ही ये कहने लग जाते हैं कि वो अपने बच्चों को एक दूसरे से दूर रखेंगे। और उनकी बातों से ना ये भी मालूम चल जाता है दोस्तों कि 20 साल पहले जब मिसू लियोन के साथ में भाग गई थी, उस टाइम पर चेयरमैन ने कांग को ही लियोन को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन यहाँ पर मिसू के कहने पर कांग रुक गया था, जिसका साफ मतलब है कि कांग चेयरमैन का स्पेशल आदमी था उस टाइम पर, और वो चेयरमैन के पास चली गई थी जिससे कि कांग फिर लियोन को ना मारे। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन को ना सॉल्वी का पता लगता ही अपने आदमियों को उसे लेने के लिए भेज देता है। मार्केट में पहुंचकर वो आदमी सोन को सॉल्वी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लग जाता है। सोन भी समझ जाता है कि ये शायद बुरे लोग हैं, और इसलिए वो ये बोल देता है कि वो उस लड़की को नहीं जानता, और फटाक से जल्दी से आकर उन सभी बुरे लोगों के बारे में सुवोंग और सॉल्वी को बता देता है। दोनों ही छुपकर जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही ये लोग मार्केट में आके सॉल्वी के बारे में पूछते हैं, मार्केट के सारे लोग तो बहाना बनाकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो सब ना अब सॉल्वी के फ्रेंड बन चुके थे। सबके सब झूठ बोल देते हैं कि वो उसे नहीं जानते, नहीं वो यहाँ पर रहती है। कोई तो उनके ऊपर पानी फेंक देते हैं और कोई सीधा यहाँ पर पुलिस को ही बुला लेते हैं, जिससे कि इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ जाता है। और वहाँ सुवोंग को अब सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग सॉल्वी के पीछे क्यों पड़ेंगे, इसलिए ना वो सॉल्वी को सब कुछ सच बताने की रिक्वेस्ट करता है। तो सॉल्वी भी उसे अपने बारे में एक एक चीज सब कुछ सच बता देती है, जिससे कि सुवोंग को पता चल जाता है कि उसकी मदर की डेथ के पीछे चेयरमैन का हाथ था। इसलिए फटाक से वो होटल पहुंच जाता है, वहाँ के लोगों को रोकने लग जाता है, लेकिन पी आकर उसे चेयरमैन के पास ले जाता है, जहाँ सुवोंग बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलकर अपनी सारी भड़ास निकालकर वहाँ से चला जाता है कि उसकी मदर की डेथ के लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। और चेयरमैन भी ना उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, और उसे ये भी खुशी थी कि सुवोंग अभी तक जिंदा है, यानी कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वेल तो नेक्स्ट डे चेयरमैन फिर से अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो मिसू को मारने के लिए बोलता है। यहाँ पास से पता चलता है दोस्तों कि जब मिसू ने उसके ऊपर गोली चलाई थी ना, तो मिसू की माँ बीच में आ गई थी और उसकी जान चली गई थी, जिसकी डेथ की वजह से सोल्जर भी मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। और चेयरमैन वहाँ से निकलते हुए अचानक से गिरने भी लग जाता है, और उसके जाने के बाद ना जून वहाँ आकर डॉक्टर से चेयरमैन की रिपोर्ट मांगता है, क्योंकि चेयरमैन भी आजकल अपने फादर यानी उसी सोल्जर की तरह मेंटली डिस्टर्ब होता जा रहा था। इसलिए जून जानना चाहता था कि उनकी हालत आखिर कैसी है। वेल तो यहाँ पर सुवोंग को एक लेडी फ्लावर बुके देती है, क्योंकि उसने ये मांगे थे। फ्लावर्स हाथ में देखकर सबको लग जाता है कि भाई आज तो ये लड़का ना सॉल्वी को प्रपोज करके ही रहेगा, और इसलिए सब लोग उसे सॉल्वी को जाकर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप वाले गिफ्ट देने लग जाते हैं। लेकिन तभी सुवोंग खाली हाथ उनके पास आकर सॉल्वी को वहाँ से ये बोलकर ले जाता है उसे कुछ
बात करनी है। साथ ही उसे बोलता है कि वो चाहता है कि कुछ टाइम के लिए वो उसकी लाइफ से चली जाए। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार उसे भी ठहराने लग गया था और इसलिए फिर कुछ दिनों के लिए उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ये सुनते ही सॉल भी बैठकर रोना शुरू कर देती है। उसे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, जिसे देखकर सू उसे अपने साथ में ले जाती है। लियोन भी सब कुछ देख कर ना सुवोंग को डांट रहा होता है कि उसे एक लड़की के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई वो तो उसकी बेटी है, लेकिन ये बात तो सबसे छुपाए हुए था ना। अभी जैसे ही सुवोंग उसे अपने साथ ले जाने के लिए आता है, वहाँ की लेडीज सॉल्वी को जाने से रोक रही होती हैं कि लड़कियों को इतनी आसानी से नहीं मानना चाहिए। सॉल्वी तो झटपट से उनका हाथ छोड़कर उसके पीछे पीछे वापस चली जाती, गाड़ी में फ्लावर्स देखकर और रिंग देकर खुश हो जाती है। लेकिन सुवोंग उससे बोलता है कि ये सब कुछ उसके लिए नहीं है, बट फिर भी वो रिंग पहन लेती है। घर पहुंचते ही ना सुवोंग उसका सारा सामान पैक करके उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि वो उसके लिए कोई घर ढूंढ देगा अगर वो होटल नहीं जाना चाहती। सॉल्वी जैसे ही उसे रोकने के लिए हाथ पकड़ती है, उसका फ्यूचर उसे दिख जाता है और उसे बोलती है कि उसे उस लेडी से जरूर मिलना चाहिए। कल तो दोस्तों किस लेडी की बात कर रही थी ना, ये तो हमें आगे ही वीडियो में पता लगेगा। रात में जब सुवोंग इंतजाम करके घर वापस आता है, सॉल्वी घर पर नहीं होती है। घर पर ना देखकर काफी परेशान हो जाता है, उसे यहाँ वहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही वांग अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पे उसे सॉल्वी मिली हुई होती है, जो कि सो रही थी सोफे पर। सॉल्वी के उठते ही वो सारा सच उसे बताने लग जाती हैं कि सो वांग ने उसे अपने घर से जाने के लिए बोला है। वांग से यहाँ पर वो कुछ पैसे भी मांग देता कि वो अपने घर वापस जा सके। वांग उसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जस्ट अभी पैसे लेकर आता हूँ। बेल तो उसके जाते ही ना जो यहाँ पे सॉल्वी को पैसे कमाने के लिए अजीब अजीब से आइडिया देने लग जाता है। बोलता है कि वैसे भी तुम फ्यूचर देख सकती हो, तो इसलिए तुम्हें फॉर्च्यून टेलर का काम करना चाहिए, जिससे कि तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। सॉल्वी को उसकी बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आ जाती हैं। फटाक से वो शमन के पास पहुंच जाती हैं और लोगों के फ्यूचर बताने का काम करने लग जाती हैं। जहाँ पहले तो शमन थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन यहाँ उसका भी फायदा था ना, तो इसलिए वो मान गई थी। और वांग से सॉल्वी के बारे में जानकर सुवोंग फटाक से उसके पास पहुंच जाता है और चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यही काम करना था तो तुम्हें होटल में रहना चाहिए था, यहाँ से ज्यादा पैसे तो तुम्हें वहाँ मिलते। उसकी डांट सुनकर सॉल्वी फिर सीधा ही होटल पहुंच जाती। उसे बहुत ज्यादा हर्ट जो हुआ था, जहाँ पर जून भी उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। उसे चेयरमैन के पास लेकर जाता है। चेयरमैन जून से कह रहे होते हैं कि उन्हें सॉल्वी को अब कहीं और रखना चाहिए, क्योंकि ना सॉल्वी ने बहुत सारे लोगों को टच किया, उनका फ्यूचर देखा है, जिससे कि उन लोगों की नेगेटिविटी अब सॉल्वी के ऊपर भी आ गई होगी। इसलिए कुछ टाइम के लिए वो सॉल्वी को कहीं दूर रखने के लिए बोलता है। लेकिन जून इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उसने सॉल्वी से प्रॉमिस किया है कि जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। वेल तो मिसू के पास फिर आ जाती है अपनी मॉम के पास और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन उसकी मॉम तो उसे पहचानती नहीं, क्योंकि धीरे धीरे बेचारी वो भी तो बीमार पड़ रही थी ना। लेकिन जैसे ही चेयरमैन सॉल्वी को वहाँ से ले जा रहा होता है, मिसू को याद आने लग जाता है कि वो उसकी बेटी है। वो तो चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास ही रहेगी। नेक्स्ट सीन में सुवोंग जैसे ही चर्च जाता है और अपनी माँ को याद कर रहा होता है, जहाँ दोस्तों मालूम चलता है कि उसके पेरेंट्स की शादी उसी चर्च में हुई थी। और फिर जब वो मार्केट आता है ना, तो सब लोग उससे सॉल्वी के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो बोल देता है कि वो अपने घर वापस चली गई है। जैसे ही वो लियोन से मिलने के लिए जाता है, वो तो बेचारा पागल हो चुका था अपनी बेटी के गम में, और उसे ये भी वो बता देता है कि सॉल्वी उसी की बेटी है। उसने सॉल्वी को भी बताया, लेकिन वो तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रही है। सब कुछ जानकर सुवोंग तो काफी ज्यादा शॉक हुआ होता है। सॉल्वी को भी यहाँ पर अपनी माँ मिसू से लियोन के बारे में पता चल जाता है कि हाँ वही उसका फादर है। साथ ही ये भी कि लियोन चेयरमैन के फादर यानी सोल्जर का पीए था, जिसे कि पास्ट में मेरी वजह से काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सारा सच जानकर सॉल्वी थोड़ा सैड होती है और यहाँ पर सॉल्वी के जाने से सुवोंग के साथ साथ पूरे मार्केट का फिर से ना बैड लक शुरू हो जाता है। सभी लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं और पावर सप्लाई भी कट होने की वजह से उनका बिजनेस ठप हो जाता है। इसलिए सब लोग सुवोंग से कहने लग जाते हैं कि वो सॉल्वी को वापस लेकर आए, और उसका नाम सुनते ही ना सुवोंग भी उसे काफी ज्यादा मिस करने लग जाता है। यहाँ सॉल्वी का भी यही हाल था, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में सुवोंग से मिलने के लिए एक लेडी आई हुई होती है, जो कि सॉल्वी और उसके बारे में सब कुछ जानती थी। ये देखते ही ना वो तो काफी शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि सॉल्वी ने उसे उस दिन बोला था कि उसे इस लेडी से जरूर मिलना चाहिए। वो उसे अपना कार्ड भी देती है। सुवोंग फिर उस लेडी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि सॉल्वी यहाँ पर नहीं है। उसी टाइम पर वो लेडी उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहती है कि उसे जब भी उसकी नीड हो वो उसे कॉल कर सकता है। वेल तो बिजनेस कार्ड से हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम ना जिन है और वो सियोल फोक म्यूजियम से है। यहाँ पर डोंग सोक भी अपने फादर को ये आइडिया दे रहा होता है कि सुवोंग को अपनी साइड में हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि सॉल्वी को सुवोंग के जरिए ही हम हथिया सकते हैं। वो उससे प्यार जो करती है।
फिल तो फिर इसीलिए वो लिन के साथ ना सुवोंग के पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ में एक रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए लेकर आता है। जून को भी यहाँ पर बुला लेता है, जो कि सॉल्वी के साथ पहुंच जाता है और लिन भी जेयोंग को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है। डोंगसुक फिर से सुवोंग को उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार भी वो उसे इनकार कर रहा होता है। उसके बाद घर जाते हुए ना जेयोंग जून और सॉल्वी को रोक लेती है और घर तक उन्हें लिफ्ट ऑफर करती है, क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा ड्रंक हो गए थे। और वहीं पे सेक्रेटरी और चेयरमैन की बातों से मालूम चलता है कि चेयरमैन मिसू से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्हें रिग्रेट होता है कि उन्हें 20 साल पहले मिसू को वापस नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से उसके फादर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। वो चाह कर भी मिसू को खुद से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो उससे इतना प्यार जो करता था। और यहाँ पर सुवोंग भी जिन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो बताती है वो भी पहले ना सोल्वी की तरह ही थी, लेकिन अब वो नॉर्मल ह्यूमन बन गई है। यानी पहले वो एक शमन थी और अगर वो सोल्वी के साथ नई शुरुआत करना चाहता है उसमें वो उसकी हेल्प कर सकती है। सुवोंग को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सब चल क्या रहा है। वो तो काफी ज्यादा अपसेट होकर अपनी शॉप पर बैठा हुआ होता है। उसको ऐसे देखकर उसका मूड ठीक करने के लिए यून यहाँ पर चिकन बनाती है टेस्टी सा, लेकिन उसका भाई आकर उसे खाने लग जाता है। दोनों का यहाँ पे झगड़ा हो जाता है, जिन्हें रोकने के लिए लैंडलॉर्ड वहाँ पर पहुंच जाती है, यानी कि उनकी मॉम, जहाँ पर वो सॉल्वी की बातों को याद करती है कि आपकी फैमिली है, आपकी लॉटरी है। उसी टाइम पर वो लड़ाई में शॉप का सामान ही गिरा देता है और इसलिए वो उन पर चिल्लाकर उन्हें वहाँ से भगा देती है। और फिर उसी टाइम पर अपनी बेटी का ना चिकन ग्रेवी टेस्ट करती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, शौक हो जाती है, क्योंकि उसने तो आज तक पहले इतनी अच्छी टेस्टी ग्रेवी खाई नहीं थी। मार्केट के लोगों को भी जाकर ना सबको टेस्ट कराने लग जाती है। बाकी सबको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर सॉल्वी मिसू को मार्केट की फोटो दिखाते हुए सब कुछ बता रही होती है कि उसने वहाँ पर क्या क्या खाया, कितना ज़्यादा एंजॉय किया। तो मिसू का मन ना उस मार्केट के सीजनिंग डोनट्स खाने का करने लग जाता है, इसलिए सॉल्वी फटाक से जून को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन मार्केट के बाहर ही रहती है। सब लोग ना उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उससे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। सब लोग उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे और लियोन भी सॉल्वी को दूर से देखकर ना वहाँ से चला जाता है। सुवोंग के आते ही सब लोग उन्हें अकेले छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि वो आपस में बात कर सकें। सुवोंग भी यहाँ पर जीन की बातें याद कर रहा होता है। उसने कहा था कि इन सब वुमेन्स के पास, जो कि शमन है, सुपर नेचुरल पावर है, जिसे फ्यूचर ये लोग देख सकते हैं। दूसरों का बुरा टाइम तो ये रोक देती हैं, लेकिन वो सारी बुराइयां और सारी की सारी नेगेटिविटी इन शमन्स पे उल्टा ही आ जाती है, जिसका साफ मतलब है कि सॉल्वी सेफ नहीं थी। इसलिए अब उसे कम से कम लोगों का हार्ट टच करना चाहिए। सुवोंग को सॉल्वी की काफी चिंता होने लग जाती है, इसलिए वो जून को बोलता है कि उसे ज्यादा बाहर ना घुमाए। लेकिन सॉल्वी तो उसकी बातों को गलत समझ लेती है, बोलकर वहां से चली जाती है कि वो दोबारा यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी। उसे काफी बुरा जो लग गया था। फिर तो वापस लौटने पर जेयोंग मिन को कॉल करके बता रही होती है कि उसकी माँ ना अब्रॉड से वापस आ गई है और उसके होटल में ही रुकी है, इसलिए वो उन्हें संभाल। लेकिन उसी टाइम पर उसकी माँ उसके सामने आ जाती है। सॉल्वी को देखकर पूछने लग जाती है कि ये लड़की कौन है। जून तो सोच में पड़ जाता है, जहाँ पर सॉल्वी बात को संभालते हुए कहने लग जाती है कि मैं जून की कजिन हूँ। जैसे ही सुनते वो उसे हाथ पे लड़ने लग जाती है, तो जून उसे रोक लेता है, जिससे कि वो उसका फ्यूचर ना बता दे। तो लिफ्ट में जाते हुए जून फाइनली सॉल्वी को कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है, इसलिए वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ने वाला है। लेकिन ये सुनते ही ना सॉल्वी उसे कुछ जवाब नहीं देती होगी, जिससे उसको समझ ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पर जेयोंग भी फाइनली अपनी माँ से कह देती है कि वो जून से शादी नहीं करेगी। तो उसकी माँ तो उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं देगी, अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देगी। तो जेयोंग बोलकर चली जाती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर चेयरमैन को पाक से पता चलता है कि जून आजकल सॉल्वी को लेकर बाहर घूम रहा है, इसलिए चेयरमैन जून को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, जेयोंग की फैमिली को अगर सॉल्वी के बारे में सब कुछ मालूम चल गया तो तुम्हारा रिश्ता टूट सकता है। जून का सेक्रेटरी उसके फादर को वहाँ से ले जाने लग जाता है और यहाँ पर खाना एंजॉय करते हुए सॉल्वी भी मिसू से कह रही होती है कि हम दोनों साथ में बाहर रह सकते हैं, लेकिन मिसू तो मना कर देती है कि उसे अब बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट सीन में वांग को अपने बॉस की सेक्रेटरी से पता चलता है कि सॉल्वी को ढूंढने के लिए पार्क ने कहा था और वांग ये सब कुछ सुवांग को भी बता देता है। ये जानकर ना सुवांग तो उसे उसकी और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है और यहाँ पर सॉल्वी भी देखती है कि मिंजू मीटिंग में बिजी है, इसलिए वो 2 बॉडीगार्ड्स के साथ में अकेले ही कॉफी पीने के लिए चली जाती है, जहाँ पर एक बॉडीगार्ड डोंगसुक से मिला हुआ होता है। वो उसे कॉल करके सॉल्वी के बारे में बता देता है
डोंगसुक वहाँ पर आकर सॉल्वी को उसका फ्यूचर देखने के लिए कहता है। वो उसका हाथ पकड़कर बता देती है कि वो चाइनीज रेस्टोरेंट में वो कल डम्पलिंग जरूर खाए और इसके लिए वो उससे पैसे भी लेती है कि वो फ्री में फ्यूचर नहीं देखती। कल तो ना घर वापस आकर सॉल्वी को काफी वीकनेस महसूस हो रही होती है, क्योंकि भाई डोंगसुक की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वेल तो मिसू के पूछने पर उसे बता देती है कि डोंगसुक का फ्यूचर उसने देखा है और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि उसने जब सुवोंग की माँ का फ्यूचर देखा था तो मिसू के कहने पर उसने उसे नहीं बताया था। ये जानकर ना सुवोंग उससे आज तक नाराज है कि उसे सब पता था, उसके बाद भी सॉल्वी ने उसे सच क्यों नहीं बताया। जहाँ फिर मॉम समझाते हुए कहती है कि वो बस फ्यूचर देख सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सॉल्वी को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे उसी चाइनीज रेस्टोरेंट में सोन और सू वांग के बॉस के साथ में होते हैं, जहाँ पर सॉन्ग अपने मार्केट का डेवलपमेंट करवाना चाहता था, जिसके लिए उसे लोन चाहिए था। वांग का बॉस ने उन्हें प्रॉमिस करता है वो उसे लोन देगा, लेकिन सू वांग को इसमें झोल नजर आ रहा होता है, इसलिए वो मना कर देता है। उसी टाइम पर डोंगसुक भी दूसरे रूम से आता है, जहाँ उसने उनकी सारी बातें सुन ली होती है। उनसे बोल देता है कि वो उनके पैसे लेकर उन्हें लोन देने का स्कैम करने वाला था, यानी कि भाई बॉस का तो भांडा ही फूट जाता है, उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। उसके जाते ही वांग को उसके बॉस की जगह मिल जाती है, उसे बॉस बना दिया जाता है। इससे सब लोग ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सॉन्ग भी यहाँ पर आकर सबको ये बात बताते हुए कहता है कि आज रात ना पार्टी है। सू वांग भी अब उस मार्केट का बैड लक नहीं बल्कि गुड लक बन गया था। ये सुनते ही तो सू वांग को सॉल्वी की बात याद आती है, जिसने कहा था कि वो लोगों का नजरिया उसके लिए चेंज करके रहेगी कि सब उसे गुड लक मानेंगे। देखते देखते यहाँ पर ये भी पता चलता है कि लैंडलॉर्ड भी ना लियोन को काफी पसंद करने लग गई थी, यानी इनकी भी कुछ स्टोरी हो सकती है आगे। और साथ ही ये भी पता चलता है कि जून ने ना कोर्ट में चेयरमैन का अपॉइंटेंट गार्डियन बनने की अपील की है, जिसका साफ मतलब है कि अगर कल चेयरमैन को कुछ भी हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी उनके क्लोज पर्सन को दे दी जाएगी। और उसने ऐसे इसलिए किया था दोस्तों क्योंकि चेयरमैन भी ना अब थोड़े थोड़े पागल होते जा रहे हैं। तो सेक्रेटरी जून को समझाता है कि ये करना कंपनी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जून को अपने ऊपर भरोसा था कि वो सब कुछ सही कर रहा है। यहाँ जब ये बात पाक को पता चलती है, वो तो पहले से ही कुछ बोर्ड मेंबर्स के साथ में मिलकर फटाफट से सबको अपनी साइड में कर लेता है ताकि ये कंपनी ना सिर्फ उसे मिल जाए। और यहाँ सू वांग भी अपनी माँ की बात याद कर रहा होता है, जहाँ उसके पूछने पर उसकी माँ ने बताया था कि वो जिससे भी प्यार करते हैं उन्हें उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए वो जिन के पास जाता है और अपनी स्टोरी वो उसे बता रही होती है कि उसकी माँ को भी ऐसे ही किसी बड़े आदमी ने पकड़ लिया था और वहाँ पर उनकी ट्विन डॉटर हुई थी, जहाँ उन्हें हमेशा बंद करके रखा जाता था, लेकिन जिन वहाँ से भाग गई थी और चर्च के फादर के पास पहुँच गई थी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे। फादर ने ही उसका वो जेम तोड़ा था अपनी शक्तियों का यूज करके, जिसे तोड़ पाना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और ऐसे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन गई थी। और इसीलिए उसे जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि सॉल्वी ना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करती जा रही है लोगों की, और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो शैतान भी बन सकती है। सू वांग भी सॉल्वी से मिलकर सारी बात उसे बता देता है, जहाँ सॉल्वी उसे उसकी रिंग देते हुए कहती है कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर चेयरमैन भी जो उनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपील वापस ले ले, क्योंकि ना इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और अगर ये न्यूज़ बाहर आई तो वे उनके शेयर तो गिर जाएंगे। 30% शेयर होल्डर तो पहले ही पाक की तरफ हैं। उसके बाद उनको कुछ भी नहीं मिलेगा और वो उसे अपना चेयरमैन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने अभी ही काम स्टार्ट किया है। लेकिन भाई जून उनकी बात इग्नोर मार देता है। पाक भी लियोन को अपने पास बुलाकर कहता है कि उसने उसे शॉप पर सॉल्वी को समझा बुझाकर उसके पास लाने के लिए बोला था, लेकिन भाई वो तो होटल वापस चली गई है। अगर वो कल सॉल्वी को पाक के पास नहीं लेकर आया तो वो उसे मार देगा, यानी वो उसे धमकी दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लिन जून से मिलकर उसे बोल रहा होता है कि उसकी माँ ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, और यहाँ सेक्रेटरी भी जून को याद दिलाता है कि उसकी माँ के 2 होटल है, उसमें भी उनकी कंपनी के शेयर हैं, और वह इसीलिए उन्हें नाराज मत करना वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट सीन में लियोन सॉल्वी को बता देता है कि पाक उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए वो पाक से मिलकर कहती है कि वो उसका फ्यूचर देख लेगी, लेकिन इसके बदले में पैसे चार्ज करेगी। मान जाता है और कहता है कि वो उसका फ्यूचर नहीं देखना चाहता, बल्कि किसी खास इंसान का फ्यूचर उसे दिखवाना चाहता है।
वहाँ से निकलते हुए सॉल्वी लियोन को बोल देती है कि वो उसे अपना फादर आज भी नहीं मानती क्योंकि उसे उसके फादर जैसा फील ही नहीं होता। जहाँ पर सुवांग भी वहाँ आकर लियोन को डांटने लग जाता है क्योंकि वो सॉल्वी को पार्क के पास में लेकर गया था, लेकिन सॉल्वी आज सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है कि उसे भूख लगी है, इसलिए सुवांग फिर उसे लैंडलॉर्ड के रेस्टोरेंट में लेकर आता है। सब लोग ना सॉल्वी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लैंडलॉर्ड सॉल्वी को थैंक यू भी कहती है, जिसकी वजह से उसका रेस्टोरेंट इतना ज्यादा चल रहा है। उसके बदले में सॉल्वी से रिक्वेस्ट करती है कि सुवांग के घर की छत को ठीक करवा दे क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा पानी गिरता है। वो तुरंत ही मान जाती है। वरना यहाँ पर डोंग सॉक को पता लगता है कि वांग का बॉस पार्क को किसी चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन वो क्या चीज थी ये उसे नहीं पता था। यहाँ पर जून भी सॉल्वी को लेने के लिए आता है और उसे गाड़ी में बैठने को कहकर सुवांग से बात करता है। जहाँ दोनों बहस करने लग जाते हैं कि सॉल्वी आखिरकार किससे प्यार करती है और किसे उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता ना, तो दोनों कहते हैं कि सॉल्वी जिसे भी चूज करेगी उन्हें वो मंजूर होगा। नेक्स्ट सीन में वांग को सॉल्वी की रात वाली बात याद आती है। उसने कहा था कि उसे उसके ऑफिस में एक डॉल वाली पेन ड्राइव मिलेगी और उसे लेकर उसे सुवांग को देना है। और असल में दोस्तों उस पेन ड्राइव में ना कुछ खास था जो कि हमें आगे पता लगेगा। यहाँ पर सॉल्वी में मिसू को वही जिन का कार्ड देती है जो कि सुवांग ने उसे दिया था। पता लगता है कि जिन मिसू की मौसी है, यानी कि मिसू की माँ की ट्विन सिस्टर थी। तो वही दूसरी तरफ जून जब डिनर पर जाता है तो वहाँ जेयोंग की माँ की वजह वो खुद आती है, यानी कि उसकी माँ ने यहाँ इन दोनों की ब्लाइंड डेट अरेंज करवा के रखी थी। लेकिन जून ना वहाँ पे सॉल्वी के साथ में पहुँच गया होता है, इसलिए उनकी कुछ खास ज्यादा बात नहीं हो पाती है। नेक्स्ट सीन में लियोन को सुवांग के घर में एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें कि सुवांग मिसू के साथ में था, लेकिन सुवांग मिसू को जानता नहीं था। लेकिन लियोन मिसू को तुरंत पहचान लेता है और उसे बताता है कि जब वो मिसू को लेकर भागा था ना, तो उस टाइम पर वो लोग थक कर एक घर के आगे बैठ गए थे जो कि सुवांग के पेरेंट्स का था। जब सुवांग की माँ ने उन्हें देखा तो उसने उनकी हेल्प की, उन्हें खाना वाना खिलाया। और जब सुवांग को ये पता चला कि मिसू प्रेग्नेंट है तब उसने उसके पेट पर हाथ रखा था। और यहाँ पर ना मिसू भी ये सारे के सारे फ्यूचर वाली बातें सॉल्वी को बता रही होती है। साथ ही बोलती है कि जब सुवांग ने उसके पेट पर हाथ रखा था ना, तो मिसू ने उसका फ्यूचर देख लिया था कि उसका और सॉल्वी का फेट आपस में जुड़ा हुआ है और वो लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते। सब कुछ जानने के बाद सॉल्वी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती, काफी खुश भी होती है। और यहाँ लियोन भी उसे बताता है कि चेयरमैन के फादर ने उसे कॉल करके बहुत सारे पैसों का लालच दिया था, इसलिए उसने लालच में आके मिसू को एक जगह पर ले आया था और उसकी लोकेशन फादर को बता दी थी। उन्होंने लियोन को मारने के लिए कांग को भेजा था और मिसू ने ना उसे बचा लिया। जब उसने वहाँ से भागने की कोशिश की तो फादर ने उसे कंपनी में धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल डलवा दिया था। लेकिन यहाँ पर लियोन उसे ये नहीं बताता कि उसे मारने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि कांग था। नेक्स्ट सीन में जून फाइनली बुके और रिंग लेकर सॉल्वी को प्रपोज करता है, लेकिन सॉल्वी उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो तो बस सुवांग को लाइक करती थी, उसे ही प्यार करती थी। यहाँ पर सुवांग को भी ना वांग की दी हुई पेंडर से पता चल जाता है कि आज से लगभग 2 साल पहले पार्क ने ही वांग के बॉस को सुवांग और उसकी माँ को मारने का काम दिया था, यानी कि इसमें चेयरमैन का कोई हाथ नहीं था। यहाँ बॉस ने ये काम कांग को पकड़ा दिया था और उसकी रिकॉर्डिंग बॉस के पास में ही थी, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसे सचाने के बाद सुवांग जाकर सब कुछ पूछता है कि जब उसे मारने के लिए भेजा था तो कांग ने उसकी जान क्यों बचाई। जहाँ कांग ना एक सच का खुलासा करता है दोस्तों, और यह एक प्लॉट रिवील होता है। बोलता है कि जब लियोन को मारने के लिए वो गया था तो मिसू ने उसका हाथ पकड़कर उसको फ्यूचर बताया था कि आज उसका बेटा मरने वाला है, लेकिन मैं उसे बचा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा क्योंकि आज से 20 साल बाद तुम्हें एक सुवांग नाम के लड़के को मारने का काम मिलेगा, लेकिन तुम उसे मारोगे नहीं बल्कि उसकी जान को बचा लोगे। और ये कहकर फिर मिसू ने उसे जल्दी से घर जाकर गैस पाइपलाइन को चेक करने के लिए कहा था, जिससे कि उसके बेटे की जान उस दिन बच गई थी, और इसलिए कांग ने सुवांग को नहीं मारा था। तो फिर उसके बाद सुवांग वो वीडियो चेयरमैन को भेज देता है। उसके लिए चेयरमैन उससे माफी भी मांगता है कि उसके बड़े भाई की वजह से उसको इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और इसलिए वो ना उसके बदले में जो चाहता है वो मांग सकता है। यहाँ सुवांग उसके सामने 2 शर्तें रखता है। पहली की पाक को सजा और दूसरी सॉल्वी और उसकी माँ की रिहाई। पहली शर्त तो चेयरमैन मान लेता है, लेकिन दूसरी के लिए वो इनकार करने लग जाता है क्योंकि सॉल्वी यहाँ पर अपनी मर्जी से रहती थी। नेक्स्ट सीन में ना चेयरमैन सुवांग के साथ में होटल
पहुंचता है, अनाउंस करता है कि सू वोंग अब से उनका नया सेक्रेटरी है। जिसे सुनते सब हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है। और यहाँ ये पता लगता है कि ऐसा करने के लिए चेयरमैन को मिसू ने कहा था, इसलिए सू वोंग बाद में मिसू से मिलने के लिए चाहता है। और फिर मिसू जून को बुलाकर उसे बताती है कि वो कभी भी सॉल्वी का नहीं हो सकता, लेकिन जून को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है क्योंकि भाई मिसू अब फ्यूचर नहीं देख सकती थी, वो अपनी पावर जो खो चुकी थी। जहाँ पर फिर मिसू चेयरमैन को बुलाकर उन्हें बता देती है कि सॉल्वी लियोन की नहीं बल्कि चेयरमैन की बेटी है और वो लियोन का बस भागने के लिए यूज कर रही थी। ये सबको सुनते ही चेयरमैन तो रोने लग जाता है, क्योंकि जब उन्हें पता लगा था कि सॉल्वी लियोन की बेटी है, मिसू ने उसे धोखा दिया है, वो मिसू से नफरत करने लग गया था, इसलिए उन्होंने उसे यहाँ पर इतने साल तक बंद करके रखा था। और यहाँ जियोंग भी जून को आकर समझा रही होती है कि वो जिस लड़के को पसंद करता है वो किसी और को पसंद करती है, यानी कि सॉल्वी सुयोंग को लाइक करती है, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। अब तुम मुझसे ही शादी कर लो, क्योंकि दोस्तों अब जियोंग भी ना जून को लाइक करने लग गई थी। किस भी करती है वो उसे यहाँ पर वहाँ से चली जाती है। जून तो कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो तो खुद शौक में था। रात में ना चेयरमैन और मिसू सेम सपना देखकर उठ जाते हैं, जहाँ मिसू ने फादर पर गोली चलाई थी और उसकी माँ को लग गई थी, वो मर गई थी। दोनों काफी घबराए हुए होते हैं, एक दूसरे को हक करके अपने सपने के बारे में बताते हैं और बहुत टाइम बाद ये दोनों ना एक साथ थे। तो फिर नेक्स्ट डे सू वोंग चेयरमैन की परमिशन लेकर मिसू को जिन के पास में लेकर जाता है, वो उसे अपनी माँ समझकर हक कर लेती है। जैसे ही होश में आती है उसे याद आता है कि अरे ये तो उसकी माँ से है, क्योंकि उसकी माँ तो उसके हाथों ही मारी गई थी, क्योंकि ये दोनों ट्विन सिस्टर थी ना। तो फिर दोनों बातें करने लग जाते हैं। उसके पास सू वोंग मिसू को लेकर लियोन के पास आता है, जहाँ वो उससे माफी मांगने लग जाता है, जिसने जो भी उसने 20 साल पहले किया था। लेकिन मिसू उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहती है इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी, बल्कि उसने उसे हिप्नोटाइज करके उसका यूज किया था, जहाँ पर उसने उसे ये यकीन दिलाया था कि मिसू के पेट में पल रहा बच्चा लियोन का है। वो उसे बहुत प्यार करता है और इसलिए वो उसे वहाँ से भगाकर उस कैद से निकाल कर ले गया था। जैसे ही फिर वो लियोन के ऊपर से अपना हिप्नोसिज्म खत्म करती है ना, तो लियोन को काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसने 20 साल बिना किसी गलती के जेल में काटे थे। और फिर लियोन सू वोंग को बता देता है कि सॉल्वी ने पाक से एक खास इंसान का फ्यूचर देखने की डील की है। नेक्स्ट सीन में पाक सॉल्वी को मेंटल हॉस्पिटल लेकर आता है, यानी कि वो अपने फादर का फ्यूचर जानना चाहता था। यहाँ सॉल्वी का हाथ पकड़ कर बता देती है कि जल्द ही उन पर जो कर्ज लगाया ना, वो उनका खून आकर मिटा देगा, यानी सब ठीक हो जाएगा शायद। और पाक को युंग इन कंपनी की डायरेक्टर मिस ओके से मिलने को कहती है कि तभी वहाँ पर चेयरमैन जो उनके साथ में आकर सॉल्वी को वहाँ से ले जाते हैं। और घर आकर ना सॉल्वी चेयरमैन का हाथ पकड़कर उन्हें बता रही होती है कि एक अमेरिकन कंपनी के एसेट बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। फिर जून भी सॉल्वी से आकर उसका हाल पूछ रहा होता है, क्योंकि उसने पाक का फ्यूचर देखा था। देखते ही देखते पता नहीं सॉल्वी का अचानक से क्या हो जाता है, गुस्से में उसे पकड़कर बोल रही होती है कि तुम मेरी वही ब्लड लाइन हो जो कि मेरा ये कर्ज खुद पर लेगा। वेल तो जून को तो यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता दोस्तों, जैसे कि अभी हमें नहीं आ रहा है, ये भी बाद में पता चलेगा। सू वोंग सॉल्वी को संभालता है, बाद में उसे ग्लव्स भी पहना देता है जिससे कि वो और लोगों का फ्यूचर ना देखे, और साथ ही उससे माफी मांगता है कि उसने अपनी माँ की डेथ के लिए सॉल्वी को ब्लेम किया था। सॉल्वी यहाँ पर उसे किस कर लेती है। उन्हें देखकर जून जो कि बाहर खड़ा होता है उसे बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में पाक जिन के पास आकर उसे अपनी साइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिन भी चेयरमैन की कंपनी की शेयर होल्डर जो थी, लेकिन जिन तो पाक के सामने एक शर्त रखती है कि उसे एक अमेरिकन कंपनी के एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए फटाक से मान जाता है वो। और ये सब करने के लिए ना जिनको दोस्तों सॉल्वी नहीं कहा था, ताकि जब उस कंपनी के सारे एसेट फ्रीज हो तो पाक के भी सारे फंड्स डूब जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो पाक को ना चाहते हुए भी सारे शेयर्स बेचने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात भी पता चलती है कि सॉल्वी हर हाल में जिनहुआ ग्रुप को गिराना चाहती थी ताकि वो वहाँ से आजाद हो सके। वेल तो नेक्स्ट डे पाक के सारे फंड्स फ्रीज भी हो जाते हैं और सभी इन्वेस्टर्स उससे अपने पैसे मांग रहे होते हैं। सब कुछ देखकर वो तो पागल सा हो जाता है, लेकिन जैसे से समझ आता है ना कि सब कुछ सॉल्वी की प्लानिंग है, इसलिए वो उसे कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, इसलिए वो लियोन को उठाने के लिए अपने आदमियों को मार्केट में भेज देता है, जहाँ पर सभी लोग ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं कि जैसे लियोन को वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो उनका सारा पैसा लेकर भाग गया है। और ये सब लोग ना सॉल्वी के कहने पर ही दोस्त ऐसा कर रहे थे। फिर तो भाई दूसरी तरफ अथॉरिटी भी पाक को लेने के लिए पहुंच जाती है फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए, लेकिन जेल जाने के लिए पाक सभी के सामने बेहोश होने की एक्टिंग करता है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए और इन सब से वो बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढ ले। यहाँ पर लियोन भी
सॉल्वी को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसे पार्क से पहचान लिया था। सॉल्वी इसका हाथ पकड़कर फ्यूचर बताती है कि जल्द ही वो अपनी एक नई फैमिली बनाने वाला है। लियोन को तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होता है क्योंकि भाई अब उसकी उम्र जो हो चुकी थी, जहाँ वो सॉल्वी से कहता है कि भले ही वो उसकी बेटी नहीं है लेकिन फिर भी जेल के 20 साल उसने सिर्फ इसी उम्मीद में काटे थे कि वो एक दिन अपनी बेटी से मिलेगा। वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसकी एक नई फैमिली स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे ही जून को पता लगता है कि सोवंग सॉल्वी को बाहर लेकर गया था, वो उससे सवाल करता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। उसे क्या लगता है कि सॉल्वी उसके साथ उसकी छोटी सी शॉप पर रहेगी, लेकिन फिर सोवंग भी कह देता है मैं उसे प्यार करता हूँ। भले ही उसे एक लग्जूरियस लाइफ ना दे पाऊँ लेकिन मैं उसे खुशी जरूर दूंगा। और यहाँ पाक की वजह से इन्वेस्टर डोंगसो के पास आकर उसे अपने पैसे मांग रहे होते हैं और जब उन्हें नहीं मिलते तो वो उसके घर से कीमती सामान लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर चेयरमैन फैसला करता है कि वो अब सॉल्वी को ऑफिशियली बेटी बना लेगा। ये देखते ही जून को लग रहा होता है कि वो बस सॉल्वी से उसे दूर करने के लिए ऐसा कर रहा है, वो उसकी बहन नहीं है। और यहाँ ना मिसू भी सॉल्वी को बता देती है कि चेयरमैन ही उसके रियल फादर हैं। इसे सॉल्वी को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन उसके पास जून को रिजेक्ट करने का एक और रीजन उसे मिल जो गया था, जो कि था वो दोनों भाई बहन है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसके चाहते ही ना जून का हाथ जोर से अपने आप ही हिलने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर चेयरमैन को भी मिसू ने बता दिया था कि इस बार कर्ज उसकी वजह जून पर आएगा और इसलिए वो हेल्प के लिए जिन के पास में आ जाता है, जहाँ जिन तो मना कर देती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि भाई जो भी शमन विमेंस को कैद करके रखता है ना, उसे तो ये सब कुछ झेलना ही पड़ता है। यही उसका कर्म होता है क्योंकि वो अपनी पावर से जो भी फ्यूचर देखती है उसकी बुराई ना एक दिन वापस से उन पर आती ही आती है और जो उन्हें कैद करके रखते हैं उनके साथ भी वो बुराई जुड़ जाती है। मतलब तुम्हारे फादर ने भी यही किया था, इसलिए उनकी हालत आज ऐसी है। चेयरमैन की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर फाइनली जिन उन्हें एक धागा देती है। फटाक से चेयरमैन उसे पहनकर आकर अपने फादर का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे कि सारा कर्ज अब चेयरमैन पर आ जाता है और फादर की यहाँ पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जून को पता लगता है कि उन्होंने उसे बचाने के लिए कर्ज अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए वो तो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। चेयरमैन की हालत ना अब एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी दोस्तों, और मिसू को ये देखकर काफी बुरा लग रहा होता है। यहाँ सॉल्वी भी सू वोंग से जिद करके उसका फ्यूचर देखती है, लेकिन वो उसे कुछ बताती नहीं है। यहाँ कांग भी वांग के बॉस को मारने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि भाई उसने उसे बता जो दिया था कि उसने उसे सू वोंग को मारने भेजा था, लेकिन वो तो जिंदा है और इसलिए ना वो उसे दोबारा मारने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वांग वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है, सू वोंग से बात करवाता है। वो कांग से बोल देता है कि वो वांग के बॉस को वांग को दे दे। फिर उसके बाद वांग उसे डोंगसक के हवाले कर देता है, जहाँ डोंगसक बोलता है कि वो पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर ले, जो कि पेन ड्राइव में है, और वो कुछ साल ना जेल में ही रहेगा, जिसके बाद वो उसे निकलवा लेगा। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पाक से ना तंग आ चुका था और इसे जेल में डलवाना चाहता था। नेक्स्ट डे फिर पुलिस आकर पाक को अरेस्ट कर लेती है और यही सॉल्वी मिसू से पूछ रही होती है कि क्या वो देखी गई फ्यूचर को चेंज कर सकती है, लेकिन मिसू बताती है कि नहीं, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनते ही ना वो जल्दी से फिर आकर सुवोंग को हक करके रोने लग जाती, क्योंकि उसने फ्यूचर में उसकी मौत देखी थी दोस्तों। यहाँ सुवोंग भी उसे स्वीट सी किस करके शांत करवा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जून भी अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है और जियोंग के साथ में शादी के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉल भी अपने बर्थडे पर मार्केट जाकर सभी से मिलती है, पूरी फैमिली के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आती है। वो भी ना अब न्यू फैमिली को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पुलिस भी अब फंड्स फ्रॉड के लिए डोंगसो के पीछे में पड़ जाती है, लेकिन वो उनकी पकड़ से बचकर अपने सेक्रेटरी के साथ भी भाग जाता है और देखता है कि उसका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया है, जहाँ पर वो समझ आता है कि ये सब कुछ ना सॉल्वी की वजह से ही हो रहा है, इसलिए वो उसे बदला लेने की सोचता है। यहाँ मार्केट के सभी लोग सॉल्वी के लिए सरप्राइज पार्टी रखते हैं। यहाँ पर सुवोंग और जून भी कंपनी के शेयर होल्डर मीटिंग में पहुंचे हुए होते हैं, जहाँ सभी लोग अपना न्यू चेयरमैन चुनने वाले थे, लेकिन तभी डोंगसक सभी मेंबर को मैसेज करके ये राज खोल देता है कि चेयरमैन के पास यूनिक पावर वाली लेडी है, यानी शमन है, जिसको
कि उन्होंने 20 साल तक कैद करके रखा हुआ है और जो कुछ भी आज उनके पास है ना वो सब कुछ उसकी वजह से ही है। ये देखकर तो सभी लोग अब सोच में पड़ जाते हैं, इसलिए सेक्रेटरी मीटिंग यहीं पर रुकवा देता है। और वहीं सो वोंग जल्दी से ना सॉल्वी के पास में पहुंचता है उसे वापस लाने के लिए कि तभी सॉल्वी की पुरानी केयरटेकर मीडिया के साथ वहां पर पहुंच जाती है, जहां सभी लोग सॉल्वी को तरह तरह के सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन सो वोंग उसे जल्दी से वहां से वापस ले आता है। नेक्स्ट सीन में जून प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फेस करता है कि हाँ, उन्होंने सॉल्वी और मिसू को 20 सालों तक छुपा कर रखा हुआ था। वो उसकी माँ और बहन है और वो उन्हें बिजनेस में सजेशन देने का काम करती है। वो उन दोनों को स्टेज पर भी बुलाता है, जहाँ मिसू बोलती है कि चेयरमैन बहुत ही नेक दिल इंसान है, उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को सहारा दिया है और हम अपनी मर्जी से ही लोगों के सामने नहीं आना चाहते थे। लेकिन जब सॉल्वी का बाहर जाने का मन हुआ तो उन्होंने उसे पूरी छूट भी दी थी और इस बात को साबित करने के लिए वो मार्केट के सभी लोगों को वहाँ पर बुला लेते हैं, जहाँ सब लोग ना ये एक्सेप्ट करते हैं कि सॉल्वी ने उनके साथ में काम किया है और अच्छे से भी रही है। ये सब देखने के बाद तो सारे मीडिया का मुंह ही बंद हो जाता है। वहीं दोस्तों की पता लगता है कि पैसों के लिए उस केयरटेकर ने चेयरमैन के खिलाफ सभी को भड़काया था और फिर उसके बाद ना जून चेयरमैन से बात करता है और डिसाइड करता है कि वो कंपनी को बेचकर सारे के सारे पैसे एम्प्लॉयज में बांट देगा और शांति से जिएगा। उसके बाद मिसू चेयरमैन को लेकर फार्म हाउस में आ जाती है। वहीं चेयरमैन का सेक्रेटरी चेयरमैन के सारे इलीगल वर्क का इल्जाम अपने सर पर लेकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि वो लोग चेयरमैन को परेशान ना करें। ये होती है दोस्तों लॉयल्टी। कल तो वहीं ना डोंग सॉक के कहने पर केयरटेकर टीवी में इंटरव्यू देती है कि सॉल्वी और मिसू अपनी पावर से लोगों को हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेती है। जब ये न्यूज मार्केट के लोगों को पता चलती है तो वो लोग अब सॉल्वी से दूरी बनाने लग जाते हैं, उन्हें डर लगने लग जाता है। सॉल्वी और सुवम को तो समझ नहीं आता है सब क्यों हो रहा है कि इसी टाइम पर ली उन्होंने सच बता देता है। उसके जाने के बाद सारे मार्केट के लोगों को वो डांटता भी है कि जब तुम्हारा फ्यूचर वो बता रही थी उस टाइम पर तो तुम सबको ये सारी चीजें सही लग रही थी, तो आखिर अब क्या हो गया। दरअसल असल में दोस्तों सबको लग रहा था कि जो कुछ चेयरमैन और उसके फादर के साथ फ्यूचर जानने के बाद हुआ है ना वो उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन फिर लियो ने समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी आप लोगों के साथ में नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने जुर्म का रास्ता अपनाया था जो कि आपने नहीं अपनाया, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। कल तो वहीं जेयोंग की माँ भी ना जब ये न्यूज़ देखती है तो वो शादी तोड़ देती है। जेयोंग ने अपना मन बना लिया था कि वो जून से ही शादी करेगी, कि उसे पसंद आने लग गया था, इसलिए वो अपनी माँ को इग्नोर करके सारा सामान लेकर जून के घर पे रहने पहुंच जाती है। यहाँ पर सुवोंग भी वापस मार्केट जाकर सभी को सॉल्वी की कहानी सुनाता है कि आखिरकार कैसे उसने अपने 20 साल की रूम में काटे हैं और जब वो आप सबसे मिली थी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी, जहाँ उसने रियल जिंदगी को जीना समझा था, लेकिन सभी ने फेक न्यूज पर ट्रस्ट करके उसे खुद से ही दूर कर दिया। सच्चाई जानकर ना सबको काफी बुरा लग रहा होता है, तो सभी पार्टी में आने के लिए मान जाते हैं, जो कि सॉल्वी की बर्थडे पार्टी थी। रात को सुवोंग भी सॉल्वी को डेट पर लेकर जाता है और फिर से उसे वो रिंग पहना देता है। वहीं मिसू एक आखिरी बार अपनी बची हुई पावर से चेयरमैन का हाथ पकड़ती है और कुछ करती है जिससे कि चेयरमैन ना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन मिसू बेहोश हो गई थी और इसी वजह से सॉल्वी भी घबरा कर उठ जाती है। उसे फील होता है कि मिसू को कुछ तो हुआ है, लेकिन तभी डोंग सॉक उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में ना सॉल्वी पार्टी में आए सभी लोगों के साथ में खाना एंजॉय करती है। तभी डोंग सॉक उसे वीडियो बनाकर भेज रहा होता है जिसमें उसने वांग, उसके साथी और केयरटेकर को बांधकर वहां पर बम लगा दिया था और सॉल्वी को कॉल करके धमकी देता है कि अगर वो अकेली वहां पर नहीं आई तो उन सबको मार डालेगा। सॉल्वी ना चाहते हुए भी वहां से सबसे बचकर जैसे तैसे करके डोंग के पास में पहुंच जाती है और यहाँ डोंग भी एक्सेप्ट करता है कि वो हमेशा से ही जून से चलता आया है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था जो कि उसे चाहिए था। यहाँ पर वो सॉल्वी को जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश भी करता है और इसलिए ना वो उसके साथ में डेट नाइट एंजॉय करता है, साथ ही वो तो उसे किस भी कर लेता है। वहीं सुवोंग ने चालाकी से अपने कुछ बंदे डोंग की गैंग में छोड़ के रखे हुए थे, जिससे कि उसे सॉल्वी के बारे में पता लग गया था और वो उसके अड्डे पे पहुंच जाता है। डोंग सॉल्वी के सर पर गन पॉइंट कर देता है, कह रहा होता है कि जो कुछ भी हुआ सब कुछ इसकी वजह से ही हुआ है। सॉल्वी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके डोंग की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसे की गन से मारने वाली होती है, लेकिन इसी टाइम पर ना सुवोंग आकर सॉल्वी को रोक लेता है, इससे उसका कंट्रोल हट जाता है और गोली गलती से सुवोंग को लग जाती है। और ये वही सीन था दोस्तों जो कि सॉल्वी ने फ्यूचर में देखा था। तो वो जोरों से रोने लग जाती है। यहाँ पर जून भी पुलिस के साथ में पहुंच गया होता है। डोंग भागने की
कोशिश करता है जो उनको मारने वाला होता है, लेकिन वहीं सॉल्वी सू वोंग का हाथ पकड़कर मैजिक करती है और टाइम को ना रिवाइंड कर देती है, वहीं से जहाँ से डोंग गोली चलाने वाला था। लेकिन सॉल्वी सू वोंग को साइड में हटने के लिए कहती है, जिससे कि सू वोंग की जान बच जाती है और साथ ही वो डोंग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। वो नोटिस करता है कि सॉल्वी वहाँ से गायब हो गई है, बस उसका जेम्स ही वहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसके बाद सू वोंग कई महीनों तक सॉल्वी को ढूंढता रहता है। उसकी पुलिस भी रिपोर्ट भी करता है, जहाँ उसे एक दिन न्यूज मिलती है कि पुलिस को सॉल्वी जैसे दिखने वाली ना एक लड़की मिली है। सू वोंग उस जगह पर जाता है, खुश हो जाता है क्योंकि दोस्तों वो सॉल्वी ही थी, लेकिन ना उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं था और वो एक ग्रैंड माँ के साथ में रहा करती थी। सॉल्वी को लग रहा होता है कि वो अपनी यादें भूल गई है, इसलिए सू वोंग उसका फायदा उठाना चाहता है, जो कि उसे वहाँ से ले जाके कहीं बेच देगा, इसलिए वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। सू वोंग हार नहीं मानता है, वो उसकी शॉप के बाहर ही बैठकर बहुत दिनों तक सॉल्वी पर नजर रखता है, उसकी काम में हेल्प भी करता है, जिससे कि अब दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जहाँ सॉल्वी भी फिर एक दिन सू वोंग के हाथ में वो रिंग नोटिस कर लेती है, उसे सब कुछ पूछती है। सू वोंग भी उसे उसके पास्ट के बारे में सब बता देता है, उसका जेम भी उसे दे देता है। जहाँ सॉल्वी को कुछ याद तो नहीं आता दोस्तों, लेकिन वो सू वोंग के साथ में वापस लौट आती है। सू वोंग उसे सब जगह लेकर जाता है जहाँ से उसकी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन तभी उसे कुछ याद नहीं आता है। सू वोंग को काफी बुरा लग रहा होता है। फिर एक दिन ना सॉल्वी से कहता है कि चाहे जो भी हो वो हमेशा उसके साथ में रहेगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो शादी के लिए उसे प्रपोज कर देता है, जिसके लिए सॉल्वी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में इनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से मार्केट में ही होती है, क्योंकि वहीं से सॉल्वी की यादें जो जुड़ी हुई थी। जून भी उनकी शादी की खबर एक लेटर पर लिखकर चेयरमैन को भिजवा देता है, जहाँ पता लगता है दोस्तों की मिसुकी ना डेथ हो चुकी है, क्योंकि भाई उसने उस दिन अपनी सारी पावर यूज करके चेयरमैन का गर्ज हमेशा के लिए खत्म जो कर दिया था। और यहाँ ये भी पता लगता है कि जब सॉल्वी ने सू वोंग को मरते हुए देखा था ना, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ था और उसने भी अपनी पूरी पावर यूज करके उसे बचा लिया था। बदले में उसने अपनी पावर और मेमोरी हमेशा के लिए खो दी है। सू वोंग भी फिर डोंग सुक को संभाल रहा होता है, उस टाइम पर जिन पीछे से सॉल्वी को ले गई थी और उसने ही उसे ग्रैंड माँ के पास में छोड़ा था। तो उसके बाद जब सू वोंग और सॉल्वी को एक नई शुरुआत करते देखती है ना, उसे काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब सॉल्वी पूरी तरह से ह्यूमन जो बन चुकी थी। और ये बात इससे भी प्रूफ हो जाती है जब सॉल्वी के कुछ साल बाद प्यारा सा बेबी बॉय होता है, क्योंकि शमन को शाप था कि उनके हमेशा बेटी ही होगी, वो भी ब्लू जेम के साथ, लेकिन इस बार ना उसे बेबी बॉय हुआ था। और अब सॉल्वी पूरी तरह से फ्री और हैप्पी थी। वेल तो अब सीन 5 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ में चर्च में आते हैं। यहाँ सू वोंग देखता है कि सॉल्वी ने वहाँ पर छुपा हुआ आई लव यू ढूंढ लिया है, जैसे उसने पहले ढूंढ लिया था। और यहाँ से पता लगता है कि सॉल्वी की शायद मेमोरी वापस आ गई है। और दोस्तों इसी के साथ इस खूबसूरत से ब्यूटीफुल ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे तो लिटरली काफी पसंद आया, और अगर आपको भी पसंद आया है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।